रहे थे, अलजेब्रा पढ़ रहे थे, 10+2 वाला सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। देखो जो भी नए स्टूडेंट है एक बार यहां से समझेंगे। देखो जो टॉपिक पढ़ा दिए दोबारा पढ़ाएगी बाद में। देखो अलजेब्रा के अंदर अपने पढ़ा देते, देखो शुरू में तो पढ़ा है अपने बहुपद के बारे में। देखो बहुपद के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में अपने पढ़ा था समीकरण के बारे में पढ़ा था। देखो जिसमें अपने पढ़ा था द्विघात समीकरण पढ़ा था, द्विघात असमीका पढ़ी थी और द्विघात व्यंजक पढ़ा था। देखो उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे द्विपद पर में। देखो बायनोमियल थ्योरम अपन पढ़े थे। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे श्रेणी पढ़ रहे थे। तो ये 3 टॉपिक अभी तक अपने पढ़े हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं दोबारा पढ़ाएंगे देखो बाद में। तो एक बार यहां से अभी नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे, वहां से समझेंगे। देखो प्रैक्टिस सेट मिल गई है ना इन तीनों की, तो उनको सोल्व भी करके देखो एक बार साथ साथ, है ना। हाँ हल भी करो उनको। देखो पहला टॉपिक अपने पढ़ा था बहुपद के बारे में पढ़ा था, फिर द्विपद पर में पढ़ा था, फिर अपने श्रेणी पढ़ा था। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं देखो समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो समुच्चय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो सेट थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं, समुच्चय पढ़ रहे हैं। देखो अब देखो समुच्चय संबंध और फलन तीनों आपस में देखो रिलेटेड टॉपिक हैं। समुच्चय संबंध और फलन तीनों ही एक जैसे टॉपिक हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो अच्छी तरह समझना, देखो रेगुलर आके और समझना है इसको। देखो सबसे पहली बात तो अपन ये कह रहे हैं, देखो समुच्चय किसे कहते हैं भाई। समुच्चय को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं या क्या मतलब होता है समुच्चय का, बताओ। देखिए कौन बता सकता है ये बात। सीधी सी डेफिनेशन अपन जानते हैं। देखो समुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखो सुनेंगे ध्यान से इधर। देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लिख लो एक परिभाषा लिखो। देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। देखो A well defined collection of objects is called a set। यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो ये well defined collection of objects अब ये बताओ, देखिए सुपरिभाषित का क्या मतलब होता है, किसको अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। देखो कौन से संग्रह को अपन सुपरिभाषित कह सकते हैं। देखो सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब होता है भाई, कौन से संग्रह को अपन कहेंगे सुपरिभाषित। बैठो भी बैठो, एक दो टाइम पे आओ। देखो 8:15 बजे आओ आप लोग। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, देखो समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या है, क्रम से व्यवस्थित कर सकते हैं। और बताओ देखिए क्या मतलब है एक ही अवयव को एक बार व्यवस्थित कर सकते हैं। और बताओ, देखो सुपरिभाषित का मतलब ये है, देखो कोई भी संग्रह अपने को दिया हुआ है, अपने को उस संग्रह को देख के अपन ये कह सके कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अगर किसी संग्रह को देख के अपने को इतना पता लग जाता है कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, अगर इतना पता लग जाता है तब उस संग्रह को अपन कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह। देखो भाई सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है वेल डिफाइंड। अपने को ये पता लग जाना चाहिए क्लियरली, अपने को ये पता लग जाना चाहिए, ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उस संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं भाई। और जो सुपरिभाषित संग्रह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। यानी कोई भी संग्रह अपने को दिया हुआ है, कोई भी कलेक्शन दिया हुआ है, उसको अपन देख के ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उस संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं, सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल मैंने लिखा, देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह। देखो एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं, देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह। देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह। देखो तो राजस्थान के जिलों का संग्रह अपन बता सकते हैं कि कौन कौन से जिले आएंगे इसके अंदर। भाई क्लियरली अपन बता सकते हैं कौन कौन से जिले आएंगे। झुंझुनू इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन बता सकते हैं। चूरू इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन बता सकते हैं। देखो हनुमानगढ़ इसमें आएगा या नहीं आएगा अपन बता सकते हैं। देखो है ना। तो राजस्थान के जिलों का संग्रह देखो साफ साफ क्लियरली अपन बता सकते हैं कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो बात समझ रहे हो। देखो
बिल्कुल सीधी सी बात है। सुप्रीवासी संग्रह का मतलब है उस संग्रह को देख के अपन ये आइडेंटिफाई कर सके ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है, बात को समझेंगे। देखो थोड़ा सा शुरू से अपन बात कर रहे हैं। समुच्चय का मतलब क्या है? देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या है? किसी भी संग्रह को देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उस संग्रह को अपन कह देंगे सुपरिभाषित संग्रह कह देंगे। देखो जैसे अपन कह रहे हैं राजस्थान के जिलों का संग्रह, साफ साफ अपन बता सकते हैं कि ये जिला इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो कह सकते हैं या नहीं? भिवाड़ी इसमें आएगा या नहीं आएगा? अपन कह सकते हैं कि भिवाड़ी इसमें नहीं आएगा। देखो तो साफ साफ अपने को पता लग जाना चाहिए। देखो क्लियरली अगर अपने को पता लग रहा है तब ऐसे संग्रह को अपन क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। देखो राजस्थान के जिलों का संग्रह वो एक समुच्चय है। देखो ये एक सुपरिभाषित संग्रह, इसको अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। राजस्थान के जिलों का संग्रह, इसको अपन एक समुच्चय कह सकते हैं। कह सकते हैं या नहीं? सेकंड अपन कह रहे हैं, देखो जैसे मान लो मैंने ये कह दिया, मैंने कह दिया 5 से छोटी प्राकृत संख्या। देखो 5 से छोटी प्राकृत संख्या कह दी मैंने। अब 5 से छोटी प्राकृत संख्या साफ साफ अपन बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? कह सकते हैं कि 1 इसमें आएगा। देखो 3 इसमें आएगा या नहीं आएगा? अपन कह सकते हैं 3 इसमें आएगा। देखो 10 इसमें आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा कह सकते हैं अपन। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। देखो किसी भी संग्रह को देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो किसी भी संग्रह को देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं? एक सेट कह सकते हैं। तब उसको अपन कहेंगे समुच्चय कहेंगे। देखो मान लो मैंने कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला की सवर, वोवल्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी वर्णमाला की सवर। बता सकते हो कौन कौन से आएंगे इसमें? क्लियरली अपने को पता लग रहा है। देखो क्लियरली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अपन कह सकते हैं ए इसमें आएगा। देखो अपन ये कह सकते हैं कि बी इसमें नहीं आएगा। देखो कह सकते हैं नहीं? तो ये सारे क्या है? समुच्चय। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है समुच्चय की। समुच्चय का मतलब है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को। और सुपरिभाषित संग्रह का मतलब ये है कि किसी भी संग्रह को देख के अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन क्या कह सकते हैं? सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं। और प्रत्येक सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। प्रत्येक सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कह सकते हैं? समुच्चय कह सकते हैं। देखो देखिए बात ठीक है क्या? अब राजस्थान के जिलों का संग्रह वो तो एक समुच्चय है, लेकिन मैं ये कह दूं कि राजस्थान के अच्छे जिले, तो राजस्थान के अच्छे जिलों में कौन कौन से जिले आएंगे बताओ? देख सुपरिभाषित है क्या? ये सुपरिभाषित है या नहीं? देख मैंने कह दिया राजस्थान के अच्छे जिले। देख राजस्थान के अच्छे जिले ये मैंने कह दिया। देख कौन कौन से जिले आएंगे इसमें बताओ? देख अब यहां पे अपने को ये कह दें कि राजस्थान के वो जिले जिनकी साक्षरता मान लो 70% से ज्यादा है या 80% से ज्यादा है, या मान लो कोई भी अपने को ऐसा ही क्राइटेरिया दे दे, तब तो अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में ये जिले हैं वो इस क्राइटेरिया में आएंगे। देख अब राजस्थान के अच्छे जिले कह दिए मैंने। देख तो राजस्थान के अच्छे को कैसे परिभाषित कर रहे हैं अपन? भैया अच्छे को गंगानगर अच्छा है, ये बात सही है ना? लेकिन अब कोई नहीं भी माने राजस्थान को, उसको गंगानगर को अच्छा माने या नहीं माने कैसे कह रहे? देखो अपने पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। देखो कोई ऐसी कंडीशन अपने पास नहीं है। देखो राजस्थान के झुंझुनों को तो अच्छा नहीं मानते, वैसे देखो अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ। राजस्थान के अच्छे जिले देखो, तो अच्छे जिलों में अपन क्लियरली नहीं कह सकते कि ये जिला आएगा, ये जिला नहीं आएगा। देखो मैंने ये कह दिया कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो सेकंड मैंने कह दिया कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी। देखो कौन कौन से विद्यार्थी आएंगे बताओ? देखिए इसके अंदर क्लियरली अपन नहीं कह सकते। देखो मान लो अपन ये कह दें कि कक्षा में वो विद्यार्थी जिनके बीएससी में 90% से ऊपर नंबर है, तब तो अपन बता सकते हैं कि भाई ये विद्यार्थी आएंगे नहीं, है ना? तो अपन ये कह दें कि कक्षा में वो विद्यार्थी जिनके 90% से ज्यादा नंबर है, तब तो अपन बता सकते हैं कि ये आएगा, सारे आएंगे। देखो ये सारे आएंगे। देखो ये अपन कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अपन ने ये कहा कि कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थी, तो बुद्धिमान कौन से को माने अपन? किसको माने बुद्धिमान बताओ? सारे ही बुद्धिमान है। देखो किसको क्लियरली अपन ये नहीं कह सकते। देखो अपन ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये बुद्धिमान है। देखो ऐसा दावा थोड़ी कर सकते हैं हम कि ये बुद्धिमान है। देखो या मैं बुद्धिमान हूं या वो बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है, कैसे कह देंगे बताओ? आपने को ये कह देंगे मान लो कोई क्राइटेरिया अगर अपने को ऐसा दे देंगे टेस्ट में नंबर जिसके 50 में से 50 आए उसको बुद्धिमान, या मान लो अपन ये कह देंगे कि ऐसे विद्यार्थी जिनके टेस्ट में 50 में से 50 नंबर आए, तब तो अपन कह देंगे ये विद्यार्थी आए हैं। देखो और बुद्धिमान किसको कहेंगे अपन? देखो बुद्धिमान किसको कहेंगे? किसी को नहीं कह सकते। ऐसे अपने पास कंडीशन नहीं है कि अपन दावा कर सके कि ये बुद्धिमान है। देखो तो ऐसे संग्रह को अपन कहेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। देखो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। देखो
और सुपरिभाषित नहीं है इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है भाई, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है देख, और सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो इनको अपन समुच्चय नहीं कहेंगे भाई, इनको अपन समुच्चय नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन अपन समुच्चय की पढ़ रहे हैं, देखो सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए, देख के पता लग जाना चाहिए भाई, देख के क्लियरली अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब अपन उसको क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। समुच्चय को हमेशा एक कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इनके जो वस्तु होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स की जो बात कर रहे हैं, उनको अपन कहते हैं उसके एलिमेंट कहते हैं, वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं, वो समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो समुच्चय को अच्छी तरह अपन समझ रहे हैं बात, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन कहेंगे समुच्चय कहेंगे। समुच्चय को व्यक्त करने के दो प्रकार हैं, देख समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन है वो दो प्रकार से अपन कर सकते हैं। निरूपण है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन है। समुच्चय को दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो होता है सेट-मुल्डर मेथड दे, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर मेथड कह देते हैं, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में यानी समुच्चय को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं, देखो एक तो होता है सेट बिल्डर मेथड होता है, देखो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं वो गुण धर्म अपन लिखेंगे। देखो समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं, समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं, जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। कहने का मतलब ये देखो, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो किसी समुच्चय को ऐसे लिख दिया, मान लो कोई समुच्चय अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, देखो अक्स, अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे लैंग्वेज के रूप में अगर लिखा हुआ है तब उसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। अक्स, अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं, देखो एक तो ये तरीका है, देखो ऐसे अपन समुच्चय को लिख सकते हैं, देखो समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करेंगे उस गुण धर्म को लिखेंगे। देखो इस समुच्चय के अवयव जिस प्रॉपर्टी का पालन कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को अपन लिख रहे हैं। देखो एक अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो कोई भी एग्जांपल अपन, मैंने ये कह दिया कि एक्स, एक्स है वो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, एक्स है वो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब इसको कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसे लिखा जाता है। एक होता है देखो रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में अपन क्या करते हैं, देखो समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनको लिखा जाता है। देखो समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं उनको लिख रहे हैं तब उसको कहेंगे रोस्टर रूप है। समुच्चय में जो अवयव आते हैं उसे लिखा जाता है, ये लिख लो। देखिए समुच्चय को व्यक्त करने के दो तरीके हैं, देखो एक तो है समुच्चय निर्माण रूप, सेकेंड है रोस्टर रूप है। समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनको लिखा जाता है। एक बार थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं, देखो अपन समुच्चय में जो अवयव आते हैं उनको धनु कोष्टक में लिखा जाता है।
इस टाइप का जो ब्रैकेट है उसमें लिखा जाता है। अगर ऐसे अपन लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप, वो कहलाता है रोस्टर रूप कहलाता है। अभी जो पीछे अपने एग्जाम्पल देखे थे उनको अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आएंगे? पीछे वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं। देखो पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें देखो ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, वहां अपने लिखा है देखो एक्स। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। देखो ये होता है एक्स। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। देखो तो ऐसे अगर अपन लिस्ट बना के लिख रहे हैं देखो तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप। देखो तब वो कहलाता है रोस्टर रूप कहलाता है। जैसे अपने दूसरा लिखा था उसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे? दूसरा जो अपन लिखा था उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 5 से छोटी प्राकृत संख्या लिखी तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो ऐसे अगर अपन लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप। तो यहां तक अपन कह रहे थे देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित का मतलब क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। अगर ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है तो उसको अपन कह सकते हैं एक सेट कह सकते हैं। सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर मेथड हो गया, एक रोस्टर रूप हो गया। समुच्चय के अवयव जिस गुण धर्म का पालन करते हैं उसको अगर लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। अगर ऐसे अवयव लिख रहे हैं अपन, हमेशा देखो समुच्चय को ऐसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे लिख दिया आपने। देखो इसको समुच्चय नहीं कह सकते अपन। समुच्चय को कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऐसे नहीं ऐसे लिख दिया। देखो इसका मतलब अलग हो जाएगा, इसका मतलब इंटरवल होता है, अलग होता है इसका मतलब। देखो तो समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, एक अवयव को एक बार लिखा जाएगा। देखो एक अवयव को एक बार लिखा जाता है। कुछ बेसिक बात कर रहे हैं अपन। देखो जैसा कि अपन 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, देखो कोई भी टॉपिक तो वही बेसिक से अपन एक बार पढ़ रहे हैं। देखो उसके बाद में देखो समुच्चय की प्रकार। देखो उसके बाद में समुच्चय की प्रकार। देखो समुच्चयों की प्रकार। सबसे पहले अपन देख रहे हैं देखो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एक बार बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। देखो रिक्त समुच्चय इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट कहते हैं। देखो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है भाई? ऐसा भी समुच्चय हो सकता है कि उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। देखिए ऐसा भी समुच्चय हो सकता है कि उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई भी अवयव नहीं मिले। तो ऐसे समुच्चय को अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। हो सकता है नहीं? ये सामान्य अपन बात करें तो भी अपन कह सकते हैं भैया मान लो मैंने यही बात कह दी कि इस कक्षा में ऐसे विद्यार्थी जिनके बीएससी में 95% से ऊपर नंबर है। तो रिक्त समुच्चय है या नहीं बताओ? रिक्त समुच्चय है या नहीं बताओ? देख है या नहीं? तो ऐसे समुच्चय भी हो सकते हैं कि उस गुण धर्म का पालन करने वाला कोई अवयव नहीं मिले। अब कैसा ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसकी 95% से ज्यादा नंबर है। तो ऐसे समुच्चय को अपन कहेंगे देखो रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं वह समुच्चय वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होते। आजकल तो खूब नंबर आ रहे हैं, 99 तक आ रहे थे। बीएस 12वीं क्लास में तो आजकल कितने 99.5 ऐसे नंबर आ रहे हैं। वो अभी लड़कियों को स्कूटी मिली थी कॉलेज में, तो जिसकी 99.4 नंबर है उसका नंबर नहीं है और 10 लड़कियों को दी थी वो स्कूटी। ओबीसी के अंदर जैसे अलग अलग कैटेगरी में देते हैं, ओबीसी में 10 लड़कियों को देनी थी स्कूटी, लेकिन 99.4 वाली का नंबर नहीं आया, उससे ऊपर वाली का ही आया था। उसका नंबर नहीं आया स्कूटी का। कितने नंबर आ रहे हैं आजकल देखो आप। तो आजकल तो रिक्त समुच्चय मिलना मुश्किल हो रहे हैं। प्रत्येक गुण धर्म का कोई ना कोई अवयव मिल ही जाता है। तो यहां अपन कह रहे हैं देखो वह समुच्चय जिसमें देखो कोई अवयव नहीं है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को या तो अपन ऐसे व्यक्त करेंगे,
रिक्त समुच्चय को, रिक्त समुच्चय को या तो अपन फाई से व्यक्त करते हैं या ऐसे व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। देखो रिक्त समुच्चय को या तो ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। रिक्त समुच्चय को या तो फाई से व्यक्त करेंगे या ऐसे व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो मान लो, देखो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नहीं, मान लो मैंने ये लिख दिया, देखो x एक विषम प्राकृत संख्या, देखो या x अपन ने कह दिया, देखो x क्या है, 2 से भाज्य, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। x है वो क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या है। तो बताओ ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या हो सकती है कि जिसमें 2 का भाग चला जाएगा? नहीं हो सकती। देख तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। देख कोई भी अपन लिख सकते हैं। देखो मैंने ये लिख दिया, देख मान लो समुच्चय अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। एक बार थोड़ा समझने के लिए बेसिक बात कर रहे हैं। देखो इन समुच्चयों को पढ़ना वगैरह सीखो। देखो आप इसी से हम समुच्चय के अवयव वगैरह निकालना सीखेंगे। फिर देखो यहां अपन कह रहे हैं, देखो समुच्चय को कैसे डिफाइन किया अपने, x क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। देख तो ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या थोड़ी हो सकती है जो 2 से भाग चला जाएगा। देख नहीं हो सकती। देख मान लो मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ताकि x स्क्वायर है वो बराबर है -2 के। देख तो ऐसी वास्तविक संख्या बताओ जिसका स्क्वायर है वो -2 आएगा। देख कोई भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकती ऐसे। तो ऐसे समुच्चयों को अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। ऐसे समुच्चय उनको कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होगा। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसको अपन कहेंगे रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, अच्छा लिख लो, देखो निम्न में से रिक्त समुच्चय, निम्न में से रिक्त समुच्चय पूछा गया। निम्न में से रिक्त समुच्चय ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, एक बार समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे थे, बताना देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से रिक्त समुच्चय पूछा गया है। सभी समुच्चयों में अवयव निकालो, क्या क्या आएंगे। देखो पहले समुच्चय में क्या क्या अवयव आ जाएंगे इसमें, बताओ कौन कौन से अवयव आएंगे इसमें। देखो पढ़ो समुच्चय को, x बिलोंग्स टू i, ताकि मोड ऑफ x इक्वल्स टू दे रखा है 5, ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका मापांक 5 होता है। देखो समुच्चय को पढ़ना सीखो। देखो ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका मापांक 5 होता है, तो कौन कौन सी पूर्णांक संख्या हो जाएंगी ऐसी, -5 और 5 दोनों हो जाएंगे, -5 और 5। तो इसमें तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं। देखो इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं। देखो समझेंगे ध्यान से। देखो यहां आपने कोई कह रखा है ऐसी पूर्णांक संख्या जिसका मापांक 5 होता है। देखो तो ऐसी पूर्णांक संख्या -5 की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। देखो सेकंड को पढ़ो। देखो क्या कह रखा है, x बिलोंग्स टू r, ताकि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाए। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जिसका स्क्वायर यहाँ पे लिखें तो इसका मान 0 बन जाए। ऐसी है क्या कोई वास्तविक संख्या? देखो देखिए केवल आयोटा हो सकता है, और आयोटा एक काल्पनिक संख्या। देखो तो यहाँ अपन कह सकते हैं, देखो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। देखो इस समुच्चय को अपन कह सकते हैं फाई कह सकते हैं, रिक्त कह सकते हैं। ये देखो देखिए इसका क्या मतलब है, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। देखो रिक्त समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। देखो रिक्त समुच्चय को ऐसे लिखा जाएगा। अगर अपन ने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये एक ऐसा समुच्चय हो गया जिसमें एक अवयव है। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। देखो इसको अपन कहेंगे ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव है। ये रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त समुच्चय को ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव, ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव। सिंगलेटन सेट अपन इसको कह सकते हैं। देखो आगे पढ़ेंगे अभी पर। तो यहां अगर अपन देखें तो ऑप्शन सही कौन सा रहेगा, देखो सेकंड ऑप्शन सही है।
ये पूछा गया था निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय, देखो निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय ये पूछा गया था। उसके बाद में अपन कह रहे हैं देखो एकक समुच्चय। एकक समुच्चय नाम से स्पष्ट है, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। देख लिख लो इसको। देख एकक समुच्चय का मतलब है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव। डेफिनेशन लिख लेना। देखो एक बार थोड़ा बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। एकक समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव। शॉर्ट में अपन कह रहे हैं देखो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव, उसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। देखो उनको कहेंगे सिंगलेटन सेट कहेंगे। देखो जैसे मैंने एग्जांपल देख रहे हैं, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक निम्न में से एकक समुच्चय है। देखो निम्न में से एकक समुच्चय पूछा गया है। पहला ऑप्शन में ये लिख रहा हूं देखो x बिलोंग्स टू r, ताकि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने को कहा है। x बिलोंग्स टू कोई भी अपन ले रहे हैं। देखो इस तरीके से ऑप्शन लिख रहे हैं अपन। एक यहां दो कर लेना। समुच्चय को पहले तो पढ़ना सीखना। देखो कौन सा इनमें से एकक समुच्चय है, या सभी हैं या क्या, ये पूछा गया। देखो अवयव निकालो। देखो इसके अंदर क्या क्या रखा है, x से x बिलोंग्स टू r, ताकि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ऐसी वास्तविक संख्या जो इसको संतुष्ट करे। देखो अब वैसे नहीं पता लग रहा है तो इसको सोल्व करके देख लो, कौन सी वास्तविक संख्या आएगी, इसको सोल्व करके देखो। देखिए पहला ऑप्शन अपन देख रहे हैं। देखो पहले ऑप्शन को अपन चेक कर रहे हैं, ऐसी वास्तविक संख्या बताओ जो इसको संतुष्ट करेगी। देखो तो यहां से x का मान निकालो। देखो यहां से x का मान निकालो। देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। कैसे निकालोगे बताओ यहां से x का मान? x का मान कैसे निकाल सकते हैं? अपन ये बात जानते हैं, अगर फैक्टर नहीं हो द्विघात समीकरण तो है। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान निकालो। कितना आएगा श्रीधराचार्य सूत्र से x का मान? सूत्र होता है माइनस बी होता है तो -1 आ जाएगा। देख प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। देख -4 इंटू ए इंटू सी, ये आएगा। देख अपॉन आ जाएगा 2a आ जाएगा। देख क्या आ जाएगा? तो यहां से अगर अपन देखें तो x का मान कितना आ रहा है? देख x का मान आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 को क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3 आयोटा लिखेंगे। देख ये लिखेंगे। देख अब ये देखो, देखिए ये वास्तविक संख्या है क्या? अपने को एक आ गया x बिलोंग्स टू r, ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देख ऐसी वास्तविक संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। देख अब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाली ये संख्या। देख अब ये वास्तविक थोड़ी, ये वास्तविक नहीं है। देख ये संख्या वास्तविक नहीं है क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। देख तो इसका मतलब ये समुच्चय तो हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। देख अतः ये रिक्त समुच्चय है। देख ये रिक्त समुच्चय है। देख क्योंकि ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सकती है। देख इसको तो कहेंगे रिक्त समुच्चय। देख सेकंड देखो, देखिए x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान 0 और 2 के बीच में होना चाहिए। कौन कौन संख्या आ जाएगी? है ऐसी वास्तविक संख्या जो 0 और 2 के बीच में कितनी होती है? अनंत होती है। भाई कोई भी दो छोटी संख्या ले लो, उनके बीच में हमेशा अनंत वास्तविक संख्या होती है। देखो 0 और 2 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या नहीं इंटरवल हो गया एक तरीके से। ये देखो ओपन इंटरवल हो गया। देखो 0 और 2 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या है।
जीरो और दो के मध्य अनंत वास्तविक संख्या है या नहीं? जीरो और दो के मध्य तो अनंत वास्तविक संख्या है, कितनी भी वास्तविक संख्या ले सकते हो आप। ये तो अपरिमेय समुच्चय है, देखो देखेंगे अपन आगे, देखो अनंत वास्तविक संख्या है। देखो यहां आपने वो ये कह रखा है x बिलोंग्स टू r, ताकि x का मान जीरो और दो के बीच में होना चाहिए। देखो तो जीरो और दो के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या आएंगे। देखो थर्ड देखो, देखिए ऐसी पूर्णांक संख्या जो जीरो और दो के बीच में होती है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें बताओ? ऐसी पूर्णांक संख्या बताओ जो जीरो और दो के बीच में होती है, क्या आएगा? केवल एक आएगा। देखो तो इसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसको अपन कहते हैं एकक समुच्चय। देखो इसको अपन एकक समुच्चय कहेंगे। देखो इसको अपन कहेंगे एकक समुच्चय। देखो तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है? देखो थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। देखो एकक समुच्चय के आगे अगर जगह हो तो लिख लो, वहां एग्जाम्पल लिख लो। देखो ये एकक समुच्चय है, देखो ये लिख लो। देखो एकक समुच्चय के आगे अपन ये लिख लो। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है। देखो ये ऐसा समुच्चय है जिसमें एक अवयव है, इसको अपन सिंगलेटन सेट कह सकते हैं। देखो इसको अपन कहेंगे एकक समुच्चय कहेंगे। देखो इसको अपन एकक समुच्चय कहेंगे। देखो तो एकक समुच्चय का मतलब समझ रहे हो ना? देख भाई ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होना चाहिए। देखो अब यहां पर देख रहे हैं, देखो पहले समुच्चय में कोई अवयव नहीं आ रहा। देखो यहां पर देख रहे हैं जीरो और दो के बीच में अनंत संख्या आ रही है। देखो यहां पर देख रहे हैं एक अवयव आ रहा है। तो इसको अपन कहेंगे सिंगलेटन सेट। ये हो जाएगा सिंगलेटन सेट। एक होता है देखो समान समुच्चय और एक होता है तुल्य समुच्चय। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो अपन कहते हैं इक्वल सेट, एक अपन कहते हैं तुल्य इक्विवेलेंट सेट। समान समुच्चय होता है एक, तो एक होता है तुल्य समुच्चय। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? समान का मतलब तो होता है अवयव भी सेम होने चाहिए। देखो समान समुच्चय का मतलब तो है अवयव भी सेम होना चाहिए, और तुल्य समुच्चय का मतलब होता है अवयवों की संख्या सेम होनी चाहिए। देखो अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या अगर सेम है, जैसे मान लो इसमें भी तीन अवयव है, इसमें भी तीन अवयव है, तब इनको अपन कहेंगे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। देखो लेकिन दोनों में अगर सेम ही अवयव है तब उनको अपन कहेंगे समान समुच्चय। देखो तब वो कहलाते हैं समान समुच्चय कहलाते हैं। देखो तो छोटे छोटे डेफिनेशन है। देखो समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट, इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट का मतलब है अवयव समान होने चाहिए। देखो शॉर्ट में अपन कह रहे हैं अवयव समान हो। जैसे ए बराबर अपन ने दे दिया, मान लो एक समुच्चय ए में अपन ये एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 ले रहे हैं। देखो तो बी में भी होने चाहिए 1 2 ही होने चाहिए। तब अपन कहेंगे कि ए है वो बी के बराबर है। देखो तब ए और बी दोनों क्या कहलाते हैं? समान समुच्चय कहलाते हैं। अगर दो समुच्चयों में सेम ही अवयव है तब उनको अपन कहते हैं इक्वल सेट। दो समुच्चयों में अगर अवयव सेम ही है तब उनको कहेंगे इक्वल सेट कहेंगे, समान समुच्चय कहेंगे। एक होता है देखो इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। देखो तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, तुल्य समुच्चय। देखो तुल्य समुच्चय का मतलब अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखो दो समुच्चयों में अगर अवयवों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान हो, संख्या समान हो, तब वो कहलाएंगे तुल्य समुच्चय। तब वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है तब उनको अपन कहेंगे तुल्य समुच्चय। देखो इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। देखो जैसे ए बराबर अपन ने ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया। देखो
बी बराबर अपन ने ले लिया, देखो मान लो 3 4 ले लिया, देखो ये ले लिया, देखो तब अपन यहां देख रहे हैं दोनों अवयवों, दोनों समुच्चयों में देखो अवयवों की संख्या है वो सेम है, देखो तब अपन कहेंगे कि ए है वो बी की इक्विवेलेंट है, देखो ये नोटेशन होता है, देखो ऐसे ये होता है, देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब है अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, देखो दोनों समुच्चयों में अगर अवयवों की संख्या समान है तब उसको अपन कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। तब इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये अपन देखो कुछ बेसिक बात कर रहे थे, देखो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब है कोई भी संग्रह अपने को दे रखा है उसको देख के अपन ये कह सकें कि ये तो इसमें आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। देखो अगर इतना आइडेंटिफाई हो रहा है तब उसको अपन समुच्चय कह देंगे। समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं, देखो एक समुच्चय निर्माण रूप होता है और एक होता है रोस्टर रूप होता है। देखो फिर ये समुच्चयों के प्रकार देख रहे थे, देखो उसके बाद में देखो समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया ऐसे कह देते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। समुच्चयों में संक्रिया का मतलब है देखो दो समुच्चय उनका यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, देखो सम्मित अंतर कैसे निकालते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखो इस सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो यूनियन की। संघ या इसको सम्मिलन भी कहते हैं, देखो यूनियन, संघ सम्मिलन या यूनियन। कैसे निकालते हैं यूनियन? दो समुच्चयों का यूनियन कैसे निकाला जाता है? दोनों समुच्चयों में जितने भी अवयव है सारे लिख देंगे। देखो संघ का मतलब साथ, यानी जितने भी संघ का मतलब है सम्मिलन या मिला के लिखना। देखो समुच्चय दो समुच्चयों में जितने भी अवयव है सबको मिला के लिख दो, उसको अपन कहेंगे संघ कहेंगे। देखो डिफाइन ऐसे करते हैं, देखो मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है। ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो एक्स, कौन से एक्स, चाहे ए में हो या चाहे किस में हो, बी में हो। देखो चाहे वो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, वो सारे एक्स इसके अंदर आएंगे। देखो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ए में हो या बी में हो ही आएगा। चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो। बात समझ रहे हो? दोनों में वो एलिमेंट पे आएंगे। देखो ए यूनियन बी का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए में हो या एक्स बिलोंग्स टू बी में हो। देखो दोनों में किसी में भी हो चाहिए, वो किसके अंदर आ जाएगा? यूनियन के अंदर आ जाएगा। देखो दोनों में से किसी के अंदर भी हो वो यूनियन के अंदर आ जाएगा। देखो अगर दो समुच्चयों के बीच में अगर या लगा हुआ तो इसका मतलब यूनियन होता है। देखो अगर या लगा हुआ है तो इसका मतलब यूनियन होता है, तथा या और लगा हुआ है तब उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन होता है। देखो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे इसको अपन। बात समझ रहे हो? देखो यूनियन में कोई अवयव कब आएगा? एक्स या तो ए में हो चाहे एक्स बी में हो, किसी में भी हो, वो हमेशा किस में आता है? यूनियन में आता है। देखो वेन डायग्राम बनाना जरूर सीख लेना। देखो आगे अपन वेन डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। देखो तो ये जैसे अपने समूचे ए ले लिया, मान लो ये अपने समूचे बी ले लिया। देखो तो इसके अंदर कौन से अवयव आएंगे? ए यूनियन बी के अंदर कौन से अवयव आ जाएंगे? सारे अवयव आ जाएंगे। देखो चाहे वो ए के अंदर हो, चाहे बी के अंदर हो, चाहे दोनों के अंदर हो, सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो इसको अपन कहेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो सारे अवयव आ जाएंगे, चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में हो। देखो तब उसको अपन कहेंगे ए यूनियन बी, तब वो कहलाएगा ए यूनियन बी कहलाएगा। वेन डायग्राम थोड़ा अच्छी तरह देख लेना। देखो आगे जब अपन अवयवों की गणना वगैरह करना सीखेंगे तो ये काम आएगा। देखो अपने ए यूनियन बी का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। सही है क्या बात? देखो देखो ऐसे ही होता है। देखो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। देखो सेकेंड अपन देख रहे हैं, देखो सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन है। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ को अपन कैसे डिनोट करेंगे? देखो ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी से लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी, कौन से अवयव आएंगे इसके अंदर?
एक्स किस में होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए तथा किस में होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। दोनों में होना चाहिए। इंटरसेक्शन के अंदर कोई अवयव कब आएगा, जब वो दोनों के अंदर होगा। देखिए बीच में अगर तथा या एंड लगा हुआ है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन है। देखिए एक्स ए में भी होना चाहिए और एक्स किस में होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए, तब वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखिए तब वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। मान लो ये समूचे अपन ए ले रहे हैं, ये समूचे बी ले रहे हैं। देखो तो ऐसे कौन से अवयव हैं जो ए के अंदर भी हैं बी के अंदर भी हैं। देखो ये अवयव, देखो ये ऐसे अवयव हैं जो ए के अंदर भी हैं बी के अंदर भी है। देखो इसको अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इसको कह रहे हैं। ऐसे अवयव जो ए के अंदर भी होने चाहिए बी के अंदर भी होने चाहिए, देखो दोनों के अंदर है, उसको अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कुछ एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं, देखो इनसे संबंधित। यहां तक सही है कि बात, ए यूनियन बी का मतलब तो चाहे ए में हो या बी में हो, सारे अवयव यूनियन में आएंगे। देखो इंटरसेक्शन के अंदर कोई अवयव तभी आएगा जब वो दोनों के अंदर हो। देखो दोनों में अगर कॉमन है तो वो अवयव इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखो वो अवयव इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन करके देख रहे हैं, देखो पढ़ना सीखो इनको। देखो एक एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, देखो ए बराबर मैंने ये लिखा, देखो ए के अंदर देखो ए बी टाइप के एलिमेंट है। देखो ए के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट है। देखो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो 2a² + 3b² इजिकल टू दे रखा है अपने को 35 दे रखा है। ए और बी दे रखी है अपने को, पूर्णांक संख्या दे रखी है। देखो तब अपने को ये पूछा गया है, इसमें अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो तब ए में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। ए में कितने अवयव होंगे। देखो समूचे को पढ़ना आना जरूरी है। देखो इसी से अपन संबंध फलन वो सारी चीजें सीखेंगे भाई। समूचे संबंध फलन तीनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में। सीधी सी बात आपने वो पूछी, बेसिक क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। देखो समूचे को पढ़ना आना चाहिए। देखो देखिए कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर। ये कहा है ऐसी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए जो इसको सेटिस्फाई करे। देखो और उसके अंदर कर्मित युग्म टाइप के एलिमेंट लिखने अपने को। कर्मित युग्म टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, ऐसे ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितने अवयव आ जाएंगे, ऐसे कैसे निकालोगे बताओ। देखिए भाई यहां से इसका तरीका ये, देखो बी को तो एक तरफ रख लो, बाकी को एक तरफ ले लो, फिर उससे बी का मान निकाल लेंगे अपन। देखो यहां आपने वो दे रखा है, देखो 2a² + 3b² बराबर ये दे रखा है। आपने को बी का मान निकालना है। देखो बी ए और बी में अपन एक संबंध यहां से निकाल लेंगे। देखो 3b² बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो b² बराबर ये आ रहा है। देखो b² बराबर आ रहा है 35 माइनस 2a² अपोन में आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। देखो अब a के मान और b के मान कहां से लेने अपने को, देखो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लेने। देखो a और b अपने को कहां से लेने, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लेने। पूर्णांक संख्याओं का हम लोग समझ रहे हो ना भाई, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से लेने हैं। देखो तो अब a के ऐसे मान लो कि b का मान भी पूर्णांक आए। देखो ऐसे क्या क्या मान ले सकते हैं अपन यहाँ पे। देखो a के ऐसे मान लो कि b का मान भी पूर्णांक आए। अगर मान लो मैं a बराबर ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। देखो अगर a बराबर यहाँ पे 0 लेंगे तो b का मान कितना आएगा, b² का मान आ जाएगा 35/3। अब b² का मान अगर 35/3 आएगा तो b का मान कितना आएगा, ये आएगा। देखो अब ये एक पूर्णांक संख्या है क्या बताओ, नहीं है एक पूर्णांक संख्या। देखो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। देखो तो आपने को ये देखना है कि a के मान क्या लें कि b भी एक पूर्णांक संख्या आ जाए। देखो कौन कौन से मान ऐसे ले सकते हैं अपन, बात समझ रहे हो। देखो a के ऐसे कौन कौन से मान ले सकते हैं कि b भी एक पूर्णांक संख्या है, b भी एक इंटीजर है। देखो क्या क्या ले सकते हैं बताओ। देखिए a बराबर अगर अपने मान लो 0 लिया है, a बराबर अगर 1 लेंगे तो ये बनेगा देखो 33/3 यानी 11 बनेगा। अब b² बराबर 11 यानी b बराबर √11 आएगा। √11 पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है √11 पूर्णांक संख्या। देखो तो क्या मान लें यहाँ पे। देखो अगर 2 ले लेंगे अपन तो 2 लेने पे कितना बन रहा है, a बराबर अगर 2 लेंगे तो ये बनेगा देखो 4 बन जाएगा यानी 8। 35 - 8 का मतलब कितना हो गया 27। 27/3 का मतलब 9, इससे पूर्णांक संख्या आ जाएगी। देखो तो एक अपन ले सकते हैं, a बराबर 2 ले सकते हैं। a बराबर अगर 2 लेंगे तो a बराबर 2 लेने पर b² का मान कितना आ जाएगा, b² का मान आएगा कितना 9 आएगा। देखो और b² का मान 9 आएगा तो b बराबर कितना आ रहा है +- 3 आ रहा है। देखो अब a बराबर, बात समझ रहे हो क्या।
एक ही जगह मैंने 2 लिया, देखो यहाँ पे एक ही जगह अगर अपन 2 लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर यानी 4 बनेगा, देखो। और 4 का मतलब ये 8 बन गया, देखो। 35 माइनस 8 का मतलब 27/3 यानी 9 बनेगा, देखो। तो बी स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर बराबर 9 का मतलब बी बराबर आ गया +-3, देखो। अब ए बराबर अपने 2 लिया, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो -2 भी ले सकते हैं। ए बराबर अपन -2 भी ले सकते हैं, देखो। तो दोनों एक साथ ले लेते हैं। ए बराबर अपन ले सकते हैं +-2, देखो, ये ले सकते हैं। ए बराबर अगर +-2 लेंगे तो बी का मान +-3 आएगा, देखो। तो एक एलिमेंट तो अपने पास यहां से आ गया, देखो। एक तो ये आ जाएगा, देखो, ये आ जाएगा, देखो, ये आ जाएगा, देखो। और क्या ले सकते हैं बताओ, देखें यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 लेने पे कितना बनेगा, देखो। 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, देखो। बात को समझ रहे हो ना भाई। ए बराबर अगर 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 9 का मतलब 18 हो गया। 35 माइनस 18 का मतलब कितना होगा, 17/3 पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, देखो। फिर 4 लेके देखो। ए बराबर अगर अपन 4 लेते हैं, देखो, ए बराबर 4 लेंगे तो बी स्क्वायर का मान कितना आएगा, देखो। ए बराबर अगर 4 लेंगे तो ये बनेगा 16, 16 का मतलब 32 हो गया। 35 माइनस 32 कितना आएगा, 3 आएगा। 3/3 का मतलब 1 आएगा, तो बी स्क्वायर का मान 1 आएगा, देखो। बी स्क्वायर का मान 1 आने का मतलब बी का मान कितना हो गया, +-1 हो गया, देखो। अब ए का मान 4 ले रहे हैं तो +-4 भी ले सकते हैं अपन, -4 भी ले सकते हैं, तो यहां से अपने पास एक अवयव आ जाएगा कितना, +-4 और +-1, ये आ जाएगा, देखो। ये अवयव आ जाएगा, देखो। और क्या ले सकते हैं बताओ, देखिए। अगर मान लो अपन बढ़ा देंगे, अब जैसे ए बराबर 4 लिया, ए बराबर अगर 5 लेंगे तो ये 35 माइनस कितना बन जाएगा, ए बराबर 5 लेने का मतलब 35 माइनस 50 बन जाएगा, देखो। तो बी स्क्वायर का मान नेगेटिव आ जाएगा, और बी स्क्वायर का मान नेगेटिव आने का मतलब बी का मान काल्पनिक संख्या हो जाएगा। फिर भी ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग नेगेटिव होता है, देखो। ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग नेगेटिव होता है, देखो। तो और मान तो अपन ले ही नहीं पाएंगे, देखो। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो समूचे ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो। समूचे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखो। कौन कौन से आ जाएंगे, देखो। एक तो ये आ गया, देखो, +-2 +-3। एक तो ये आएगा, देखो। एक आएगा +-4 +-1, ये आएगा, देखो, ये आएगा, देखो। अब इसमें अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है, देखो। ये बात समझ रहे हो, देखो। ये तो क्या था, देखो, समूचे सेट बिल्डर मेथड था, देखो। समूचे को लिखने के 2 तरीके अपने देखे थे। ये तो समूचे निर्माण रूप है, देखो। और ये हो गया रोस्टर रूप, देखो। समूचे में जो अवयव आते हैं उनको लिख दिया अपन ने, देखो। तो इसको अपन कहेंगे रोस्टर रूप कहेंगे, देखो। ये है रोस्टर रूप है, देखो। अब कितने अवयव हैं इसके अंदर, है 8 अवयव है, नहीं क्लियरली ये 8 अवयव है, देखो यहाँ पे भाई। यहां ये 4 अवयव हो गए, देखो। 4 अवयव कौन कौन से हो गए, एक बार प्लस का 2 ले लो, प्लस का 3 ले लो, देखो, 2 3। एक बार प्लस का 2 माइनस का 3 ले लेंगे, देखो। एक बार माइनस का 2 प्लस का 3 ले लेंगे, देखो। और एक बार माइनस का 2 माइनस का 3 ले लेंगे, देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं 4 अवयव हैं, देखो। और ये 4 हैं, ये भी 4 है, देखो। तो टोटल अवयव कितने हो गए, 8 हो गए, देखो। तो ए में अवयवों की संख्या 8 हो जाएगी, देखो। ए में अवयवों की संख्या आएगी 8, ये अपन कह सकते हैं। ए में अवयवों की संख्या 8 हो जाएगी, देखो। ये अपन देखते हैं, देखो। तो ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो। बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो। समूचे को इस तरीके से डिफाइन कर रखा था। समूचे के अंदर ए बी टाइप के एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो। समूचे के अंदर ऐसे अवयव है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो। तब ए में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई थी, देखो। तब ए में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई थी, देखो। ये सही है के बाद देखो, देखिए यहां तक कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो। फर्स्ट ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। ए बराबर ये दे रखा था, देखो। ए बराबर दे रखा था, देखो, xy2 बिलोंग्स टू जेड। x का मान दे रखा है अपने को 0 से 10 तक, ये दे रखा है, देखो। b बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो। x क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या, देखो। x है वो एक अंकीय अभाज्य संख्या है, देखो। एक अंकीय अभाज्य संख्या है, देखो। c बराबर अपने को ये दे रखा है, देखो। xy3 बिलोंग्स टू n।
एक्स का मान दे रखा है लेस देन इक्वल टू 12 दे रखा है, या लेस देन 12 ही कर लो एक बार, ऐसे कर लेते हैं एक बार समझने के लिए। लेस देन 12 ले लिया मैंने, तब अपने को इसका मान पूछा गया देख, तब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान अपने को पूछा गया देख। तो सबसे पहले समूचे को पढ़ना आना चाहिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखो यहां सबसे पहले ये सीखो समूचे में अवयव कैसे देखे जाते हैं। देखो सारे ध्यान से सुनेंगे, समूचे को पढ़ो पहले। देखो क्या कह रखा है, देखो एक्स एक्स वाई टू एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो एक्स का मान लेना, देखो अपने को 0 से 10 तक लेना है, एक्स का मान लेना है अपने को 0 से 10 तक, और एक्स वाई टू एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखो यानी 0 से 10 के बीच में वो संख्या बताओ जिसका जिनमें 2 का भाग दे तो एक पूर्णांक संख्या है। ऐसी कौन कौन सी संख्या 0 से लेकर 10 तक, बात को समझेंगे सुनेंगे। देखो इधर 0 से 10 तक ऐसी संख्या कौन सी है जिनमें 2 का भाग देने भी पूर्णांक संख्या बन जाए, ऐसी सारी संख्या यहां लेनी है अपने को। देखो तो कौन कौन संख्या होगी ऐसी, एक तो 0 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, एक नहीं होगी ना, क्योंकि एक में 2 का भाग देंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा। 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। समूचे ए में ये एलिमेंट आएंगे। देखो समूचे ए के अंदर ये एलिमेंट आएंगे, ऐसी संख्या अपन देख रहे हैं जिनमें 2 का भाग दें तो पूर्णांक संख्या बने। देखो ये सारी संख्या ले सकते हैं अपन। ये सही है बात। बी क्या दे रखा है, देखो बी अपने को ये दे रखा है, देखो बी दे रखा है, देखो एक्स एक्स क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या। देखो एक अंकीय अभाज्य संख्या का मतलब कौन सा हो गया, एक अंकीय अभाज्य संख्या, एक है वो अभाज्य संख्या है या नहीं, एक है वो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसके 2 और केवल 2 फैक्टर हो। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, न तो 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो। देखो तो एक है वो अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, 2 अभाज्य संख्या मानी जाती है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, 1 और 2। देखो वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं उसको अपन कहते हैं अभाज्य संख्या। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, देखो 3 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। एक अंकीय अभाज्य संख्या ले रहे हैं अपन, ये हो जाएंगे एक अंकीय अभाज्य संख्या अपन ले रहे हैं। फिर देखो सी के अंदर क्या आएगा, सी समूचे को पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, एक्स देखो ये दे रखा है, एक्स क्या होना चाहिए, 12 से तो छोटी संख्या होनी चाहिए। देखो एक्स 12 से छोटी होनी चाहिए और 3 का भाग दें तो एक पूर्णांक ये सॉरी प्राकृत संख्या आनी चाहिए। देखो एक्स है वो 12 से छोटा होना चाहिए और 3 का भाग देने पर एक प्राकृत संख्या आनी चाहिए। कौन कौन संख्या हो जाएंगी, है 0 नहीं होगा ना भाई, अगर 0 ले लेंगे तो 0 में 3 का भाग देने में 0 आएगा, और 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है तो 0 नहीं होगा। कौन कौन संख्या हो जाएंगे, देखो 3 6 9, 3 6 9, ये 3 संख्या आएंगे। देखो 3 6 9 ये संख्या आ जाएंगे। देखो 12 से छोटी लेनी है अपने को, अगर यहाँ पे इक्वल अगर मैं लिख देता तब इसमें अपन 12 और ले सकते थे, फिर देखो इक्वल लिखते तब 12 और ले सकते थे। ये सही लिखा है कि मैंने यहां तक, देखो समूचे सी में ये एलिमेंट आ जाएंगे। देखो सी को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स है वो 12 से छोटा होना चाहिए और 3 का भाग देने पे एक नेचुरल नंबर बनना चाहिए। देखो तो 3 6 9 आ जाएंगे। देखो अब इसका मान निकाल लो, देखो अब इसका मान निकाल रहे हैं, देखो बी यूनियन सी निकाल लो पहले। बी यूनियन सी कितना आएगा, बी यूनियन सी का मतलब दोनों का यूनियन लिख देंगे, तो सारे एलिमेंट जितने भी हैं उन सबको मिला के लिख दो। देखो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 9, ये आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अपन निकाल रहे हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो अब ए का और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। देखो ए का और बी यूनियन सी दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखो। देखो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है दोनों में, एक तो 2 है और क्या है 6 है। देखो 2 ही एलिमेंट है। देखो तो ये इसका आंसर आएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया 2016 में ऐसा क्वेश्चन। देखो तो कई बार बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखो बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान पूछा गया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा, इतना आएगा। देखो ये मान आ जाएगा। देखो इसका
इसी टाइप की क्वेश्चन दे रखे हैं देखो, ए बराबर ये दे रखे हैं देखो, एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स अपने को दे रखा है लेस देन 4 दे रखा है, बी बराबर अपने को ये दे रखा है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स का मान अपने को दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है। तब अपने को पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी है, पहला ऑप्शन दे रखा है देखो रिक्त समुच्चय, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है देखो एकक समुच्चय, थर्ड ऑप्शन दे रखा है देखो परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, फाइनाइट सेट का मतलब परिमित समुच्चय यानी अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट, कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर बताओ देखिए। ये दे रखा है देखो ए बराबर एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स का मान क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। देखो ए बराबर तो ये क्या रखा है देखो, बी क्या क्या रखा है एक्स एक्स एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए ताकि 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको तो अपन ऐसे भी देखो संख्या रेखा से भी अपन समझ सकते हैं। देखो ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं, देखो द्विघात समीकरण द्विघात है समीकरण वहां बात की थी अपने। देखो यहां क्या क्या रखा है देखो, सुनना देखो इधर संख्या रेखा इसको अपन कहते हैं जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको अपन इस रेखा पे अपन अंकित कर सकते हैं। देखो जितनी भी वास्तविक संख्याएं उन सबको इस रेखा पे अंकित किया जा सकता है। देखो यहां मैंने ले लिया 3 ले लिया, देखो ये हो गया 4 हो गया। देखो अब यहां पे देखो पहला जो समुच्चय है वो तो ये कह रहा है, देखो पहला समुच्चय तो ये कह रहा है कि ए का मान देखो क्या होना चाहिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ताकि एक्स का मान क्या होना चाहिए लेस देन 4 होना चाहिए। देखो लेस देन 4 का मतलब ये हो गया। देखो ये सर्किल का मतलब है 4 को छोड़ रहे हैं अपन, सर्किल का मतलब है 4 को छोड़ रहे हैं। देखो और दूसरा समुच्चय क्या कह रहा है एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आर, ताकि एक्स का मान क्या होना चाहिए 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। देखो एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा होने का मतलब ये सारे एलिमेंट आ गए। देखो अब यहां अपने को पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया। देखो तो ऐसे कौन से मान है जो दोनों में कॉमन है, देखो ऐसे कौन से मान हो जाएंगे जो दोनों में कॉमन है। देखो यहां से अपन देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन हो जाएंगे, ये मान दोनों में कॉमन हो जाएंगे। तो कहां से कहां तक के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 3 शामिल है ना। देखो ये 3 शामिल है, देखो लेकिन 4 शामिल नहीं है। देखो 4 के साथ में क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं भाई। देखो थोड़ा सा मैं दोबारा बता दूं, देखो अंतराल के रूप में लिखना, तो नए स्टूडेंट एक बार सुनेंगे। देखो इधर भाई यहां अपने देखो ऐसी बातें की थी। देखो ओपन इंटरवल का मतलब तो ये होता है, देखो ओपन इंटरवल का मतलब इसके अंदर वो संख्या आएंगी जो ए से तो बड़ी है बी से छोटी है। देखो लिख लेना जो पीछे नए स्टूडेंट है, देखना एक बार ओपन इंटरवल ए बी को अपन ऐसे लिखेंगे। देखो अगर ए से बड़ी संख्या ले रहे हैं बी से छोटी संख्या लिख रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब क्या है ए से बड़ी या बराबर और बी से छोटी या बराबर। देखो ए और बी को भी अगर अपन शामिल कर रहे हैं तब उसको अपन कहेंगे क्लोज इंटरवल। देखो ये तो संवर्त अंतराल कहलाता है, ये विवर्त अंतराल कहलाता है। विवर्त अंतराल का मतलब ए से बड़ी संख्या लेंगे बी से छोटी लेंगे, ए और बी को शामिल नहीं करेंगे। देखो अगर ए और बी को शामिल नहीं कर रहे हैं तब उसको कहेंगे ओपन इंटरवल, ए और बी को शामिल कर रहे हैं तब उसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। देखो इसका मतलब है एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, ए को अपन शामिल कर रहे हैं लेकिन बी को नहीं कर रहे हैं। देखो ये देखो तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। देखो अब अपन ये बात जानते हैं कोई भी अंतराल लेंगे तो उसमें अवयवों की संख्या हमेशा अपरिमित आती है। इस बात का मतलब ये हो गया 3 और 4 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी आ रही है। देखो इसके अंदर तो 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या होंगी अनंत संख्या होंगी। देखो तो इसका मतलब ये क्या है अपरिमित समुच्चय। देखो इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा ये अपन कह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है देखो समुच्चय को कैसे डिफाइन कर रखा है भाई। यहां एक्स की जगह अगर अपने को ऐसे कह देते देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आई कह देते तब क्या आता फिर भाई। मान लो इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देते, देखो इसी क्वेश्चन को अगर अपन ऐसे लिख दें यहां पे देखो लिख लो, या तो एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो। देखो इस तरीके से थोड़ा एक बार बेसिक बात कर रहे हैं। देखो अपन एक्स से एक्स बिलोंग्स टू आई, अगर इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे लिख देते तब थोड़ा देखना। देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आई ताकि एक्स का मान लेस देन 4 है। देखो
और b बराबर ऐसे लिख दिया देखो x बिलोंग्स टू i, ताकि x का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। देखो तब क्या होता है इसका उत्तर, पढ़ो देखो समझो वो क्या कह रहे हैं अपन। ऐसी पूर्णांक संख्या जो 4 से छोटी है, इसमें तो ये कह रहे हैं कि ऐसी पूर्णांक संख्या जो 4 से छोटी है, और इसमें अपन कह रहे हैं ऐसी पूर्णांक संख्या जो 3 या 3 से बड़ी है। दोनों में कॉमन लेना है, कौन सा आएगा कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3 कॉमन आएगा। देखो केवल 3 ही कॉमन आएगा। देखो भी इसके अंदर अपन ये कह रहे हैं 4 से छोटी पूर्णांक संख्या, 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं में अगर अपन देखें तो 4 से सबसे जो नजदीक होगी वो 3 ही तो होगी। 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं में 3 आएगा। देखो फिर अपन ले रहे हैं 3 या 3 से बड़ी पूर्णांक संख्या ले रहे हैं तो 3 या 3 से बड़ी पूर्णांक संख्याओं में देखें तो केवल 3 आएगा। देखो अगर पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो इसके अंदर केवल 3 आएगा, कॉमन आएगा या नहीं, ये सही है बात। फिर पूर्णांक संख्याओं की अगर अपन बात करें तो केवल 3 कॉमन आएगा। देखो 4 से छोटी पूर्णांक संख्याओं में केवल ये है। देखो ये है। देखो तो इसलिए इसका उत्तर आएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3। तब इसका उत्तर हो जाता है एकक समुच्चय। देखो तब इसका उत्तर होगा एकक समुच्चय। देखो धीरे धीरे थोड़ा अपन पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ा रूटीन में आओ। देखिए एक बार आप लोग थोड़ा सा समझो देखो इन बातों, क्योंकि आगे अपन समुच्चय संबंध फलन पढ़ेंगे तो वहां इन सब बातों की जरूरत पड़ेगी। देखो आगे आपने मान लो मैंने ये कह दिया, देखो ए बराबर ये ले लिया। देखो ए बराबर अपन ये ले रहे हैं, देखो एक्स वाई, वाई बराबर ले लिया मैंने 1/x, ये ले लिया। देखो एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है। देखो एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। देखो एक्स और वाई रियल नंबर है। देखो बी बराबर मैंने ये ले लिया। देखो तब अपने को पूछा गया कि इनमें से कौन सी बात सही है। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा है, देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आएगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा, ऐसे दे रखा है। इनमें से कौन सी बात सही है ये अपने को पूछा गया है। पहले इसमें अवयव देखो, देखिए कौन कौन से अवयव आएंगे समुच्चय ए में, कौन कौन से अवयव आएंगे वो देखो पहले तो। थोड़ा सा पढ़ो देखो, समुच्चय को पढ़ो देखो क्या कह रखा है भाई। समुच्चय को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो ए के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, देखो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, जहां वाई किसके बराबर आएगा, देखो 1/x के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो यहां जैसे मोटे मोटे एलिमेंट भी अगर अपन ले, 0 तो लेना नहीं है। इसके अलावा जैसे अपन ने ले लिया, मान लो 1 ले लिया। देखो तो अगर इसमें x बराबर अगर अपन 1 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 1। x बराबर अगर मैं 2 लूंगा तो y का मान कितना आएगा, 1/2। 3 लेंगे तो कितना आएगा, 1/3। इसमें तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो अगर नेगेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखो अगर -2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। देखो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो इस समूचे ए में इस टाइप के एलिमेंट होंगे। देखो बी में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो बी के अंदर, बी को कैसे डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई, ताकि वाई बराबर है किसके, -x के। देखो तो सबसे पहले मैंने ले लिया x बराबर 0 ले लिया। देखो x बराबर 0 लेंगे तो y का मान भी 0 हो गया। x बराबर अगर मैं 2 लेता हूं तो x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, कितना आएगा, या 1 ले लो, 1 ले लेते हैं अपन। x बराबर 1 लेंगे तो x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, -1 आएगा। देखो x बराबर 2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, -2 आएगा। ऐसे एलिमेंट आएंगे। देखो अगर नेगेटिव लें अपन, x बराबर अगर मान लो -1 लेते हैं, x बराबर अगर -1 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। x बराबर अगर अपन -2 लेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। देखो अब ये देखो इन दोनों में ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कॉमन है, कितने एलिमेंट कॉमन है इनमें, इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वो अपने को देखना है। देखो
बताओ कौन से एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं इसमें? कोई से भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो यहां देख रहे हैं अपन, भाई कोई से भी एलिमेंट यहां कॉमन नहीं आ रहे हैं, ये अपन कह सकते हैं। देखो अब नहीं आएंगे ना कॉमन, बताओ। 0 0 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं है। देखो 0 0 1 1 इसमें है लेकिन इसमें 1 -1 है। देखो इसमें 1 1 है, इसमें 1 1 थोड़ी आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता 1 1। अक्स का मान अगर 1 लेंगे तो वाई का मान -1 बनेगा इसमें। देखो अक्स का मान अगर 2 लेंगे तो वाई का मान -2 बनेगा। देखो तो कोई भी एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं आ रहे हैं। देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं। देखो तो यहां अपन कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 5 आएगा। देखो ये अपन कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर आएगा 5 आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। ये अपन देखते हैं भाई। और वैसे भी आप देखो तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन रहा है यहाँ पे? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ऐसे अवयव आएंगे जो ए की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, बी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर मिला के लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो देखो एक्स वाई हो गया, है ना, और साथ में कंडीशन क्या आ रही है? देखो भाई इसमें ए इंटरसेक्शन बी में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो कौन से एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे? जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें देखो, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें। देखो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब इस समीकरण को सोल्व करके देखो आप क्या आता है। देखो अगर y बराबर 1/x भी लेते हैं, y बराबर -x भी लेते हैं, इस समीकरण को सोल्व करने का मतलब ये y का मान मैं यहां रख रहा हूं। देखो तो यहां से क्या बनेगा? देखो 1/x बराबर बनेगा -x बनेगा। देखो यहां से कितना आ रहा है? 1 बराबर -x² आ रहा है। यहां से x² + 1 = 0 आ रहा है। देखो तो ऐसे x के मान बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो ऐसे x के मान आ सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो ऐसे x के मान इसमें कॉमन आ सकते हैं। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो ऐसे x के मान जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो मान इसके अंदर आ सकते हैं। देखो वो मान इसके अंदर हो सकते हैं। देखो और ऐसे मान तो मिल जाएंगे अपने को। देखो बात को समझ रहे हो क्या भाई? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो तो ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है? देखो कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है। देखो ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है। देखो तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। आयोटा आ जाएगा, आयोटा तो आ जाएगा इसके अंदर कॉमन, लेकिन आयोटा लेना नहीं है अपने को, तो अपने को तो रियल नंबर लेने थे। देखो अगर x बराबर मैं आयोटा लेता हूं, देखो सुनना इधर, x बराबर अगर अपन आयोटा लेते हैं तो y बराबर आएगा कितना? 1 आयोटा। देखो और y बराबर 1 आयोटा का मतलब क्या हो गया? समूचे a के अंदर देखो ये एलिमेंट आ जाएगा। देखो ये समझने के लिए बता रहा हूं वैसे, इसका कोई पार्ट नहीं है वैसे। अगर अपन बात करें देखो x बराबर अगर आयोटा लेते हैं तो x बराबर आयोटा लेने का मतलब क्या हो गया? देखो x बराबर अगर आयोटा लेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 1 आयोटा। 1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। ऊपर नीचे अगर आयोटा से गुणा कर देंगे इसको तो माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा। देखो आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। देखो और बी के अंदर भी आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। देखो आएगा या नहीं? x बराबर अगर आयोटा लेंगे समूचे बी में, देखो x बराबर अगर आयोटा लेंगे तो y बराबर कितना आएगा? माइनस आयोटा। देखो यानी उसमें भी आयोटा माइनस आयोटा आएगा। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो तो ये एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो लेकिन आयोटा का मान आ रहा है, अपने को रियल नंबर लेने थे। देखो तो ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता। देखो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। बाकी सीधा सीधा अपन ऐसे देख रहे हैं। देखो कुछ एलिमेंट निकाल के देख लो। देखो कुछ एलिमेंट अपन निकाल के देख लेंगे। देखो उससे पता लग सकता है। देखो अपने है ना, ये प्रैक्टिस के लिए देखो कुछ एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं। देखो और पूछे भी जा सकते हैं। देखो पूछे भी जाते हैं। देखो मान लो अपन एक समूचे को ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ए एन को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो तब अपने को इसका मान पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं अपने को। देखो 3n दे रखा है। देखो 7n दे रखा है। देखो ऐसे मान अपने को दे रखे हैं। देखो इस तरीके से उत्तर दे रखे हैं। एन को पढ़ो। देखो क्या दे रखा है? एन का क्या मतलब है? समुच्चय को कैसे डिफाइन कर रखा है? देखो लिख लो, पहले लिखो क्वेश्चन को, लिखो। देखिए सारे ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। देखो लिख लो इसको, लिखो। देखिए
समूचे को कैसे डिफाइन कर रखा है, देखो समूचे के अंदर ए एन टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो समूचे के अंदर ए एन टाइप के एलिमेंट आएंगे, यानी समूचे के अंदर ए एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां अक्स किसका नंबर है, देखो एन का मान लेना। देखो अक्स का मान कहां से लेना है अपने को, एन से लेना है भाई। एन बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, देखो 1 2 3 4 ये होता है, देखो ये होता है। देखो अब अपने को देखो 3n का मान निकालना है, देखो 3n का मान किसके बराबर आ जाएगा, देखो 3n का मान देखो समूचे को कैसे डिफाइन कर रखा है, देखो an बराबर आएगा, an के अंदर ax टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो जहां अक्स का मान कहां से लेना है अपने को, प्राकृत संख्याओं के समूचे से। देखो तो 3n के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो 3x टाइप के एलिमेंट आएंगे। 3n के अंदर 3x टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो जहां x किसका एलिमेंट होना चाहिए, n का एलिमेंट होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बताओ, देखिए इसके अंदर an को अगर अपन वैसे डिफाइन कर रहे हैं तो 3n को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नहीं ये सही है कि बात, 3n को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नहीं अब x का मान लेना है कहां से, देखो नेचुरल नंबर के सेट से। तो कौन कौन से मान आएंगे इसके अंदर, x का मान अगर 1 रखेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, देखो 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, चलता जाएगा। देखो बस इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो 3n के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो ये सही है कि बात भाई, समूचे को ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो an के अंदर ax टाइप के एलिमेंट है तो 3n के अंदर आएंगे 3x टाइप के एलिमेंट, जहां x का मान लेना है अपने को n से लेना है। देखो फिर 7n की बात कर रहे हैं, देखो 7n की बात कर रहे हैं, देखो x बिलोंग्स टू n, ये हो गया। देखो x का मान ले लो, देखो x का मान यहां से लेना है, देखो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 21 आएगा, ये आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा वो अपने को लेना है। देखो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो अपने को लेने हैं। देखो तो कौन से एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे बताओ, देखिए इसके अंदर अब आगे चलते जाएंगे। देखो 3 6 9 इसमें कितना आएगा, 12 आएगा, फिर कितना आएगा 15 18, फिर 21 आएगा, चलता जाएगा। देखो ऐसे इसमें अगर अपन देखें तो ये 7 14 21, फिर कितना आएगा 28 आएगा, ये आएगा। देखो तो ऐसे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। देखो दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट अपन देख रहे हैं। देखो इसके अंदर आएंगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो एक तो 21 आ जाएगा, और क्या आएगा आगे चल के अगर अपन देखेंगे तो इसमें कितना आएगा 42 आएगा, 42 इसमें भी आएगा, तो इसमें आएगा 42 आएगा। देखो फिर और क्या आएगा है 63 63 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इस समूचे को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस समूचे को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इस समूचे को अपन लिख सकते हैं, देखो 21x, जहां x किससे बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब हो गया 21n हो गया। ये हो गया। इस समूचे को अपन लिख सकते हैं, देखो रोस्टर रूप, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो रोस्टर रूप है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। देखो समूचे निर्माण रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसके अंदर 21, यानी इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो 21 42 63 ये एलिमेंट आएंगे। देखो और इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे समूचे को अपन कहेंगे 21n कहेंगे। देखो ये कहेंगे। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा, थर्ड सही रहेगा। देखो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही है। देखो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऐसा ये बेसिक है। देखो बेसिक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, समूचे का जो बेसिक है उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ए बराबर अपन ने ये ले लिया। देखो ए बराबर अपन ले रहे हैं, देखो ए बी, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बराबर है 28 से। ए बी बिलोंग्स टू दे रखा है अपने को जेड दे रखा है। ए बी बिलोंग्स टू जेड दे रखा है। बी बराबर दे रखा है अपने को, देखो ए बी, ए ग्रेटर देन बी दे रखा है। देखो ए बी बिलोंग्स टू जेड दे रखा है। ये दे रखा है। तब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या पूछी गई है। देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो बताओ, देखिए कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को, सारे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो सबसे पहले देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, खुद करके देखो एक बार।
कर सकते हो, सारे कर सकते हो। इस क्वेश्चन को करके देखो, देखिए एक बार। समूचे ए के अंदर देखो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, वो अभी जो अपने क्वेश्चन किया था ना, ए स्क्वायर प्लस 3b² बराबर अपने को दे रखा है, देखो 28 दे रखा है। यहां से बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, या ए का मान निकालो या बी का मान निकालो, एक ही बात है। 28 माइनस ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ए और बी क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब ए का मान अपन क्या क्या लें कि बी का मान पूर्णांक आ जाए, वो अपने को देखना। देखो ए का मान अपन क्या क्या लें कि बी का मान पूर्णांक आ जाए, देखो बताओ। देखिए ए बराबर अगर अपन 0 ले लेंगे तो बी का मान पूर्णांक थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। ए बराबर 1 लेंगे तो आ जाएगा क्या, ए बराबर 1 लेंगे तो आ जाएगा। देखो ए बराबर अगर 1 लेंगे तो बी स्क्वायर का मान कितना आएगा, 27/3 यानी 9 आएगा। देखो और बी स्क्वायर बराबर 9 का मतलब बी बराबर हो गया कितना, +-3, +-3 हो गया। अब ए बराबर 1 की बजाय ए बराबर अपन ले सकते हैं +-1 लिख सकते हैं। ए बराबर अपन ले सकते हैं +-1 लिख सकते हैं। ए बराबर अगर अपन 1 लेंगे तो बी का मान आएगा, देखो ए बराबर 1 लेने का मतलब बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कितना 27/3 यानी 9 हो गया। देखो तो यहां से बी बराबर आएगा +-3। तो एक तो ये आ जाएगा। देखो एक तो आ गया अपने पास +-1 और +-3। देखो ये आ गया, +-1 और +-3 आ गया। देखो एक ए बराबर और क्या ले सकते हैं बताओ, 4 लेंगे तो आ जाएगा क्या, कहां आ रहा है, आ जाएगा कि 4 लेने। अगर ए बराबर अगर अपन 4 लेंगे तो 16 यानी 28 माइनस 16 का मतलब 12, 12/3 का मतलब 4, ठीक बात है। ए बराबर +-4 ले लो। देख ए बराबर अगर +-4 लेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 4 आएगा ना, यानी +-2 आ जाएगा। देखो बी स्क्वायर बराबर 4 आएगा, यानी बी बराबर आएगा +-2। ये आ जाएगा। देखो तो आ जाएगा +-4 और +-2। और बताओ और क्या आ जाएगा। देखो 5 लेने पे आ जाएगा क्या, देखो ए बराबर 5 लेने का मतलब कितना हो गया, 25। 28 माइनस 25 का मतलब 3 हो गया, 3/3 1 हो जाएगा। देखो आ जाएगा। देखो इससे ए बराबर ले लिया अपन ने +-5 ले लिया। देखो ए बराबर +-5 लेंगे, बी स्क्वायर का मान 1 आएगा, और बी स्क्वायर का मान 1 होने का मतलब बी बराबर +-1 आएगा। देखो तो ये आ गया +-5 और +-1, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा। देखो ये सारे अवयव आ गए। कितने अवयव आ गए बताओ ए में, ए में कितने अवयव हैं, 12 अवयव। ये बात क्लियर है ना। देख एक अवयव 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख एक अवयव 4 के बराबर है। देख तो 12 अवयव हो गए। देख 12 अवयव हो गए। देखो इसके अंदर ए में ये सारे अवयव आ जाएंगे। देख ए में ये सारे अवयव आ जाएंगे। देख +-1 +-3, एक तो ये अवयव आ जाएगा। देख एक आ जाएगा +-4 +-2, एक आ जाएगा +-5 +-1, ये आ जाएगा। अब यहां देखो बी को कैसे डिफाइन कर रखा है, सारे ध्यान से सुनेंगे। बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए बी टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे अवयव हो जाएंगे। देखो तो लेकिन अपने को इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो सीधा इंटरसेक्शन में निकाल रहा हूं। बी को ऐसे डिफाइन कर रखा है, अभी बी के एलिमेंट अपन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अवयव होंगे। बी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, देखो ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनमें ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए और ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बहुत सारे अवयव लिख सकते हैं मैंने ऐसे, पी मैंने लिख दिया 4 3 लिख दिया, 5 3 लिख दिया, कितने लिख दो, अनंत लिख दो चाहिए आप। ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, बस ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। देखो अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए के ऐसे अवयव देखो जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो वो सारे अवयव ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। देखो ए के ऐसे अवयव देखो जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो ऐसे अवयव कौन से हो जाएंगे वो अपने को देखने हैं। देखो कौन कौन से अवयव होंगे ढूंढो। देखिए इसका बात समझ रहे हो क्या। देखो ए के ऐसे अवयव जो बी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो देखो 1 ले रहा हूं मैं। देखो ए का मान मैंने 1 ले लिया, ए का मान अगर 1 लेंगे तो बी का मान अपन क्या ले सकते हैं
-3 ले सकते हैं, तब ए बी से बड़ा हो जाएगा। देख यहां से कौन कौन से अवयव आएंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो यहां से कौन कौन से अवयव आएंगे वो अपन देख रहे हैं। देखो बात ठीक है क्या? देख ए बराबर अगर 1 लेंगे तो बी बराबर ले सकते हैं -3, अगर +1 लेंगे +3 लेंगे तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर ए बराबर ले लिया मैंने -1, ए बराबर अगर -1 लेंगे तो बी का मान क्या ले सकते हैं? -3 ले सकते हैं। ये ले सकते हैं। तो ये 4 अवयव है, इनमें से 2 अवयव अपन ले सकते हैं। देखो 2 ही तो ले सकते हैं। बात सही है क्या? देखो देखिए ऐसे अवयव अपने को लेने, ए के ऐसे अवयव लेने जिनमें ए का मान बी से बड़ा। देख ए के ऐसे अवयव लेने हैं जिनमें ए का मान बी से बड़ा। देख फिर और कौन से हो सकते हैं? 4 2 है तो अपन 4 2 ले सकते हैं। देख 4 -2 भी ले सकते हैं। फिर -4 -2 भी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। देख क्योंकि -4 है वो -2 से बड़ा नहीं है। देख वो नहीं ले सकते। -4 2 है वो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, वो भी नहीं ले सकते। और क्या ले सकते हैं बताओ? 5 1 ले सकते हैं, 5 -1 ले सकते हैं। -5 और -1 नहीं ले सकते, -5 और 1 वो भी नहीं ले सकते। देख तो इतने अवयव ले सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई थी। देख तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। देख अवयवों की संख्या 6 आएगी। देख ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को करके देखने हैं। अब यहां ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीख रहे हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। देखो प्रैक्टिस में अगर नहीं हो तो नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन। देखो तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन देख रहे थे। देखो सही है कि यहां तक? देखो भाई समुच्चय को पढ़ना आना सीखना है। देखो यहां आपने वो इधर रखा था ए बी ए स्क्वायर प्लस इसके बराबर ये होना चाहिए। ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, ध्यान देनी है बात। ए और बी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, इस बात को ध्यान देना। देख एक क्वेश्चन में जल्दी से और लिख देता हूं, करके बताओ। देखिए आप लोग खुद। ए बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो ए बराबर अपने को दे रखा है। देखो टी बिलोंग्स टू एन, और साथ में ये दे रखा है टी का मान है वो लेस देन इक्वल टू 18। ये कर रखा है। बी बराबर ये दे रखा है। बी बराबर ये दे रखा है। टी है वो क्या है? 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। देख 6 की सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। देख ये देख तब अपने को ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या पूछी गई है। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या अपने को पूछी गई है। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन को करके देखें। सापेक्षिक अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहे हो ना? दोबारा लिख लो अलग से। देखो ए व बी सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाते हैं। देखो सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है रिलेटिवली प्राइम। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम कहलाती है। देखो ए व बी सापेक्षिक अभाज्य कहलाती है यदि ए और बी का मैसेप 1 है। देखो ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कोई भी दो संख्या सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है अभाज्य हो। 3 और 4 है वो सापेक्षिक अभाज्य है। कोई भी दो कंटिन्यूअस नंबर है ना वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होते हैं। देखो कोई भी नंबर ले लो, 9 10 ले लिया मैंने। देखो इनका मैसेप 1 आएगा। देखो कोई भी दो कंटिन्यू नंबर है वो हमेशा रिलेटिवली प्राइम होंगे। देखो आप बताओ कौन सा उत्तर सही है इसमें? देखो देखिए सापेक्षिक अभाज्य का मतलब उनका ग्रेटेस्ट कॉमन है वो 1 होना चाहिए। देखो कितने आ रहे हैं इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या? करके देख लो एक बार। देखिए ए को पढ़ो। देखो ए के अंदर क्या कह रखा है? ए के अंदर कौन सी संख्या आएंगी? पढ़ो ए को। देखो क्या कह रखा है? ए के अंदर टी जैसे एलिमेंट आएंगे, जहां टी क्या होनी चाहिए? एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और 18 से कम या बराबर होनी चाहिए। देखो टी एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो 18 से कम या बराबर हो।
तो इसके अंदर ये सारी संख्या आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 कहां तक आ जाएगा, 18 तक ये आ जाएगा। 1 2 3 4 18 तक की संख्या इसमें आएंगे। देखो ये बात ठीक है कि इस समुच्चय को पढ़ रहे हैं अपन। देखो ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन इक्वल टू 18 है, देखो वो सारे नेचुरल नंबर लिख दिए। देखो अपन बी के अंदर क्या देखा है, देखो बी क्या है, टी। टी क्या होनी चाहिए, 6 की सापेक्षी क्या संख्या होनी चाहिए। देखो तो 6 के साथ में कौन कौन सी संख्या अपन ले सकते हैं ताकि उनका मैसअप एक आ जाए। देखो क्या क्या ले सकते हैं, एक तो एक ले सकते हैं अपन। देखो अगर 6 और 1 का मैसअप लेंगे तो एक ही तो आएगा। और क्या ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 2 और 6 का मैसअप है 2 आएगा, 3 और 6 का मैसअप है 3 आएगा, 4 और 6 का मैसअप है 2 आएगा, 5 ले सकते हैं। देखो 5 ले सकते हैं, 5 और 6 का मैसअप 1 हो जाएगा। देखो और क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। देखो और 11 ले सकते हैं, 12 भी नहीं ले सकते, 13 ले सकते हैं, फिर 14 नहीं ले सकते, 15 नहीं ले सकते, 16 नहीं ले सकते, 17 ले सकते हैं। देखो और क्या ले सकते हैं, 18 नहीं ले सकते, 19 ले सकते हैं। देखो चलती जाएंगे ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं चलती जाएंगी। देखो अब इन दोनों में कॉमन देखना है अपने को। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है वो अपने को देखना है। देखो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 5 7 11 13 और 17 ये हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 6 आ जाएगी। देखो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी 6। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या आएगी देखो 6, ये आएगी, ये अपन देखना है। तो थोड़ा सा देखो ये बेसिक बात है, इसको पढ़ो देखो एक बार अच्छी तरह। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं देखो अंतर, समुच्चयों का अंतर कैसे निकालते हैं। देखो डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर समुच्चय। देखो अंतर समुच्चय, देखो डिफरेंस ऑफ सेट। अंतर समुच्चय देखो दो, कोई भी दो समुच्चय जैसे ए और बी दे रखे हैं तो उनके अंतर को अपन डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। देखो ए माइनस बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो वो एलिमेंट आएंगे देखो जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। अक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन अक्स बी का नहीं होना चाहिए। देखो कहने का मतलब ए के वो अवयव आएंगे जो बी में नहीं है, इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं ना, ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं हो रहे वो आएंगे। देखो यानी बी वाले अवयवों को हटा देंगे अपन, बी वाले अवयवों को हटा देंगे। देखो ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं हो वो आएंगे। देखो समझने के लिए इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ए के ऐसे अवयव जो बी में नहीं होने चाहिए। देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए लेकिन एक्स है वो इससे बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। देखो एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ए में से बी के अवयव हटा दो, ए में से बी के अवयव हटा दो तब उसको अपन कह देंगे अंतर कह देंगे। देखो वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, देखो इसका वेन डायग्राम, ये ए ले लिया अपन ने, ये बी ले लिया। देखो ये तो ए है ये बी है। देखो अब ए के ऐसे अवयव लो जो बी में नहीं हो तो बी वाले अवयव हटा दो। देखो ये अवयव है वो बी में भी है, देखो ये जो अवयव है वो बी के अंदर भी है, तो ए के ऐसे अवयव ले लो जो बी में नहीं है। देखो कहने का मतलब केवल ए के अवयव, कहने का मतलब केवल ए के अवयव, ऐसे भी अपन कह सकते हैं। देखो इस बात ये सारे अवयव आएंगे। देखो ये सारे अवयव आएंगे। देखो इसके ए में से बी के अवयव हटा दिए अपन ने, ए में से बी के अवयव हटा दिए, इसको अपन कह रहे हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी हो जाएगा। ए में से बी के अवयव हटा दिए। देखो ए में से बी के अवयव हटा दिए। देखो सिंपली कोई एग्जांपल अगर समझने के लिए लें तो जैसे ए बराबर मैंने ले लिया मान लो 1 2 3 4 ले लिया। देखो बी बराबर अपन ने ले लिया मान लो 2 4 6 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो तब ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी क्या आ जाएगा बताओ। देखिए क्या आएगा ए माइनस बी, निकाल सकते हो ए माइनस बी।
ए के वो अवयव लो जो बी में नहीं है, तो एक ऐसे अवयव कौन से हैं जो बी में नहीं है? एक तो एक हो गया देख, दो है वो दोनों में हट जाएगा, चार भी हट जाएगा, एक तीन आ जाएगा भाई यार। सीधा सा मतलब है ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के अवयव घटा दो। ए में से बी के अवयव घटाने का मतलब वैसे नहीं घटाना, दो माइनस दो को घटाने का मतलब वैसे काटना देख, दो को दो से काट दो, चार को चार से काट दो, देख जो बचेगा वो आ जाएगा। देख जो दोनों में कॉमन है उनको काट दो, जो बचेगा वो आ जाएगा। देख ए में से बी के अवयव घटा देंगे। देख बी माइनस ए क्या आएगा? बी माइनस ए का मतलब बी में से ए के अवयव घटा दो। देखो बी में से ए के अवयव घटा दो, तो बी में से ए के अवयव घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 6 बचेगा। देख तो बी माइनस से 6 हो जाएगा। देख तो यहां से अपन कह सकते हैं देखो ये क्रमविनी में नहीं है। देखो अंतर है वो क्रमविनी में नहीं, लिखेंगे अपनी बात आगे। देख भाई यहां देखो ए में से अगर अपन बी को घटा रहे हैं तो अलग आ रहा है। देखो ए और बी का अंतर निकाल रहे हैं, अलग आ रहा है, बी माइनस ए का अंतर अलग आ रहा है। देख यानी क्रमविनी में नहीं है। देख यहां क्रम का विनी में नहीं कर सकते अपन। देख लिख दो ये बात, लिख लो यहाँ पे। देख वैसे आगे लिखेंगे अपन ये बातें। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू आ रहा है बी माइनस ए के। देख कॉम्यूटेटिव नहीं है। देखो ये जो संक्रिया है वो कर्म विनी में नहीं है। कर्म विनी में का मतलब कर्म का विनी में नहीं कर सकते अपन यहाँ पे, कर्म को हटा नहीं सकते, कर्म का महत्व है। देखो यहाँ पे ए माइनस बी अलग आएगा, बी माइनस ए अलग आएगा। देखो कर्म का महत्व है। देखो लिख देते हैं ये बात। देखो अंतर है वो क्या है? अकर्मणी में होता है। देखो अंतर संक्रिया है वो क्या होती है? अकर्मणी में होती है। देखो कम्यूटेटिव नहीं होती है। देखो कर्म का यहां अपन विनिमय नहीं कर सकते। देखो कर्म का इसमें विनिमय नहीं किया जा सकता। ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं आ रहे। देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कर्म का महत्व है। देखो कर्म का इसके अंदर महत्व है। देखो ये सही है के बाद देखो। देखो ए माइनस बी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे तो आगे देखेंगे अपन उस बात को, यहां थोड़ा सा एक बार वैसे ही मैं लिख रहा हूं। ए माइनस बी को ऐसे लिखा जा सकता है। देखो ए माइनस बी को अपन लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी डेस भी लिख सकते हैं। देखो डेस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, डेस का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। देखो सुनना इधर, ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हैं। देखो सुनना इधर, सुनना। देखो जैसे ये तो ए हो गया मान लो, और ये बी हो गया। देखो ये बी है। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या है? यही तो ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये है। देखो ये ए माइनस बी है। देखो ये ए माइनस बी है। देखो अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो बी डेस का मतलब होता है बी के बाहर के एलिमेंट। जैसे ये बी है, देखो डेस में कौन से एलिमेंट आएंगे? बी के जितने भी बाहर है ना, वो सारे एलिमेंट बी डेस में आते हैं। देखो जिसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं। देखो बी के बाहर जितने भी एलिमेंट है वो बी डेस कहलाएंगे। देखो इनको बी डेस कह रहे हैं अपन। बी ये तो बी हो गया, ये बी के बाहर है। देखो इसको कह रहे हैं बी डेस। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो बी के बाहर के जो एलिमेंट है वो सारे ये एलिमेंट हो गए, बी के बाहर वाले एलिमेंट, और ए ये हो गया। देखो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये तो एलिमेंट आएंगे। देखो भाई बी के बाहर जितने भी एलिमेंट है उनका और ए का, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये एलिमेंट आएंगे। देखो ये एलिमेंट आएंगे, आएंगे नहीं भाई? यहां अपन ये कह रहे हैं देखो ये तो जैसे मान लो बी हो गया, इसके बाहर के एलिमेंट अपन ये ले लिए। देखो ये मान लो बी है, इसके बाहर के एलिमेंट अपन ले रहे हैं। देखो ये बाहर के एलिमेंट है। देखो ये बाहर के एलिमेंट हो गए। देखो अब यहां जैसे मान लो ए मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ये ए है। देखो ये ए है। देखो ये ए हो गया। देखो अब ए के एलिमेंट ये सारे हो गए। देखो ये सारे ए के एलिमेंट है। देखो ये सारे ए के एलिमेंट है। अब ये कौन से एलिमेंट हो गए? देखो ये एलिमेंट अगर अपन देखें तो ये एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट हो गए देखो जो किस किस में कॉमन है? ए में और बी डेस में कॉमन है। देखो ए में और बी डेस में कॉमन ही तो हो गए ये एलिमेंट, तो इनको अपन कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डेस भी कह सकते हैं। तो ए माइनस बी को ही कहा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी डेस कहा जा सकता है। ए इंटरसेक्शन बी डेस भी इसको अपन कह सकते हैं। देखो थोड़ा ये लिख लेना। देखो इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी डेस भी उसको अपन कह सकते हैं। बी डेस का मतलब होता है बी के बाहर, बी के बाहर और ए दोनों का कॉमन है, उसको अपन कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डेस। तो ए माइनस बी को अपन ए इंटरसेक्शन बी डेस भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डेस भी लिखा जा सकता है।
ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डेस भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, ये लिख लिया, लिख लो इसको, ये जरूरत नहीं है, वो लिख लें, समझने के लिए बताया। ए माइनस बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डेस के। देख ऐसे ही सेकेंड अपन ये देख रहे हैं, देख बी माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, देख बी माइनस ए का मतलब ये हो गया, देखो ये तो बी हो गया, देख या ये तो ए है, मान लो ये बी है, देख ये ए है, ये बी है, बी माइनस ए का मतलब ये एलिमेंट है, देख बी माइनस ए का मतलब ये एलिमेंट है, देख ये एलिमेंट है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ए का तो बाहर हो गया और बी दोनों का कॉमन हो गया, देखो तो इसको अपन कह सकते हैं ए डेस इंटरसेक्शन बी या बी डेस इंटरसेक्शन ए कह सकते हैं। इसको कहा जा सकता है अपन ए डेस इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं। तो बी माइनस ए को अपन कह रहे हैं देखो बी इंटरसेक्शन ए डेस, क्या एक ही बात है, ऐसे कह सकते हैं अपन ए डेस इंटरसेक्शन बी, एक ही बात। कंफ्यूज हो रहे हो, ऊपर ऊपर वाला लिख लो केवल, बी माइनस ए बराबर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए डेस के लिए, ये अपन देखते हैं। बी माइनस ए बराबर है बी इंटरसेक्शन ए डेस। देखो उसके बाद में एक देखो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, देखो सममित अंतर, यानी इन दोनों को मिला के लिख देंगे, देखो इन दोनों को मिला के लिख देंगे तब उसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सममित अंतर, देखो सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सममित अंतर को देखो दो तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, देखो ऐसे व्यक्त करते हैं, देखो या इसको ऐसे लिखा जाता है, देखो से व्यक्त करते हैं। सममित अंतर को या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, भाई तथा डिफाइन ऐसे किया जाता है। भाई ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन ले लेंगे। देखो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन ले रहे हैं, देखो दोनों का यूनियन ले लेंगे। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला के लिख देंगे तब उसको अपन कहेंगे सममित अंतर। देखो तब वो कहलाता है सममित अंतर कहलाता है। बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला के लिख देंगे तब उसको अपन कहेंगे सममित अंतर। देखो अब इस बात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सारे ध्यान से सुनेंगे, देखो इधर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की दूसरी डेफिनेशन अपन देख सकते हैं। भाई ए माइनस बी, देखो ये तो ए हो गया, देखो ये बी हो गया, देखो ये बी है। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, देखो इसको मान लो अपन ए कह रहे हैं, इसको अपन बी कह रहे हैं, ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, देखो ए में से अपन बी के अभी बटा रहे हैं, देखो और बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, देखो बी में से अपन ए के अभी बटा रहे हैं, इसको अपन कह रहे हैं बी माइनस ए। देखो ये तो बी माइनस ए है और ये क्या है, ए माइनस बी है, देखो ये ए माइनस बी है। देखो बात ठीक है। अब इसको और क्या कह सकते हैं अपन, बताओ। देखिए भाई यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इस पूरे को मिला देंगे तो ये पूरे को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। अब ए यूनियन बी में से ही हटा दिया अपन ने, देखो ए यूनियन बी में से अपन ये तो हटाए, तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं। देखो इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, इसका डायग्राम अगर अपन बनाएंगे, देखो इसको अपन कह सकते हैं ये तो पूरा ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी में से ये पार्ट हटाया अपन ने, देखो तो इसको अपन कह सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। पूरे में से अपन ने इसको हटा दिया। देखो तो एक दूसरी डेफिनेशन अपन इसकी ये देख सकते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये अपन कह सकते हैं। ये अपन कह रहे हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी अपन कर सकते हैं। तो दोनों डेफिनेशन से आप ये निकाल सकते हो सममित अंतर। देखो
दोनों डेफिनेशन से सम्मित अंतर निकाला जा सकता है। ये सही है कि बात? देखो देखिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को मिला के लिख दो, या तो ऐसे कह दो, या फिर ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाएंगे तो भी उतना ही आएगा, तब भी उसको अपन कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, तब भी वो कहलाता है सम्मित अंतर कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो जैसे ए बराबर ये दे रखा है हमारे, ये दे रखा है देखो, तब अपने को इसका मान पूछा गया देखो, इसका मान पूछा गया देखो, इसका मान अपने को पूछा गया देखो। तो अभी अपने देखो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन देखी है देखो, सम्मित अंतर कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ देखो, ये डेल बी भी लिखते हैं देखो, डेफिनेशन हो जाएगी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, ये डेफिनेशन है। ए माइनस बी को अपन क्या कह सकते हैं, ए में से बी हटा दो देखो, ए में से बी हटा रहे हैं, ए में से बी हटाएंगे तो क्या आएगा, 1 3 आएगा देखो। फिर बी में से ए हटा दो, बी में से ए हटाएंगे तो क्या हटेगा देखो, बी में से ए हटाएंगे तो 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, क्या क्या आएंगे, 2 और 4 हट जाएंगे ना, 6 और 8 आएगा देखो, 6 और 8 आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 3 6 8। ए का चाहे बी के साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें या बी का ए के साथ में निकालें, बराबर ही आएगा। इसका मान निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा इसमें कोई भी। ए का चाहे बी के साथ में निकाल लो, चाहे बी का ए के साथ में निकालो, यहां बी माइनस ए बन जाएगा, फिर यूनियन ही तो ले रहे हैं अपन, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर भाई, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर भाई। तो दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर ही रहेगा देखो, दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर रहेगा। अपन ये कह सकते हैं देखो, ए का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका सूत्र क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है देखो, ये देखो। अब यहां अपन क्या कर रहे हैं, सब जगह ए को बी से रिप्लेस कर रहे हैं देखो, एक बार ए को मैं बी से रिप्लेस कर रहा हूं इसमें देखो, ए और बी को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं देखो, ए और बी को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो क्या आएगा देखो, इसके अंदर यहां बी माइनस ए आएगा, यूनियन यहां पे क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। अब इसमें फर्क है क्या, देखो देखिए दोनों में कोई, चाहे ए माइनस बी का बी माइनस ए के साथ में यूनियन लो या बी माइनस ए का ए माइनस बी के साथ में यूनियन लो, बराबर ही तो आएगा। यूनियन हमेशा क्रमविधि में होता है देखो, यूनियन है वो हमेशा क्रमविधि में होता है देखो, ये होता है देखो। यहां भी अपन चेंज कर देते हैं देखो, तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं देखो, दोनों बराबर ही आ रहे हैं देखो। इसको अपन वापिस ये लिख सकते हैं, कहने का हम लोग दोनों बराबर हैं देखो, दोनों ये मान बराबर हैं देखो, और दोनों बराबर हैं तो ए का अगर बी के साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें या बी का ए के साथ में सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, बराबर ही रहेगा। पहले देखो मैंने ए का बी के साथ में जो डिफरेंस होता है उसकी डेफिनेशन लिखी थी देखो, फिर ए और बी को इंटरचेंज कर दिया तो ये डेफिनेशन बन गई थी देखो, लेकिन ये दोनों बराबर हैं देखो, तो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो बराबर ही रहेगा, क्रमविधि में रहेगा। सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्रमविधि में रहेगा। तो इस तरीके से अपन कोई एग्जांपल देख सकते हैं, देखो यहां पर कोई भी एग्जांपल मान लो ऐसे समझने के लिए लिख रहे हैं देखो, अपन ए बराबर लिख दिया मैंने देखो एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, बी बराबर ले लिया अपन देखो एक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ऐसे लिख रहे हैं एक बार अपन, ताकि x4 बराबर 1 है।
तब अपने को इसका मान पूछा गया भाई, का मान पूछा गया भाई, इसका मान अपने को पूछा गया भाई। पहले समूचे ए में देखो कौन कौन से अवयव आएंगे, समूचे ए में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे यहां पर, समूचे ए के अंदर देखो अक्स आएंगे, कौन से अक्स, जिनका स्क्वायर 1 होता है देखो, तो ऐसे अक्स कौन से हो जाएंगे, -1 और 1 हो जाएंगे देखो, तो समूचे ए में आ जाएगा -1 और 1, -1 और 1 आ जाएगा देखो। यहां अपन कह रहे हैं देखो x बिलोंग्स टू c, ताकि x4 बराबर 1 हो। कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं देखो, ऐसी संख्याएं जिनका घात 4 करने पे 1 बनता है देखो, कौन कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, आयोटा हो सकती है, माइनस आयोटा हो सकती है। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं अपन देखो, x बिलोंग्स टू c, ताकि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो, ये अपन कह रहे हैं देखो। एक बार समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लिया ऐसे देखिए, ये अपन कह रहे हैं देखो, अब इनमें देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा देखो, इसका मान अपन निकाल रहे हैं, यानी आ जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस, फॉर्मूला ये होता है। a माइनस बी कितना आएगा, a में से b को हटा दो कितना आएगा 5 आ जाएगा। a में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो b में नहीं हो, सारे के सारे अवयव इसके अंदर है, तो a में से अगर अपन b घटाएंगे तो 5 बचेगा देखो, रिक्त समुच्चय बचेगा देखो, a माइनस बी का मान आएगा 5 आएगा देखो, b माइनस ए कितना आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा आयोटा और माइनस आयोटा आएगा। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा आ जाएगा, ये अपन देख रहे हैं देखो। बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए यहां तक भी सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालना है, a माइनस बी और b माइनस से दोनों का यूनियन लेना है भाई, a माइनस बी और b माइनस से दोनों का यूनियन लेंगे तब उसको अपन कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, तब वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। उसके बाद में देखो पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय देखो, क्या डेफिनेशन होती है पूरक समुच्चय की। मान लो u अपन कोई सार्वत्रिक समुच्चय ले रहे हैं भाई, माना u सार्वत्रिक समुच्चय है, u ले रहा हूं मैं यहां पे, u है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट अपन ले रहे हैं भाई, माना u है वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तब अपन किसी भी समुच्चय के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखेंगे देखो, तब a के पूरक समुच्चय को देखो, a के पूरक समुच्चय को अपन लिखते हैं a डेज से लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। तथा a डेज बराबर कितना आ जाएगा देखो, a डेज बराबर कितना आएगा देखो, a डेज बराबर होता है u माइनस ए होता है देखो, u और इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे देखो, u में से a को हटा देंगे देखो, u में से a को हटा देंगे, उसको अपन कहते हैं a डेज कहते हैं देखो, u में से अपन a हटा देंगे तब उसको अपन कहेंगे a डेज। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या होता है देखो, एट प्रेजेंट यहां जो सबसे बड़ा सेट है, जो भी अपन बोर्ड पे लिख रहे हैं देखो, यहां मैं जो लिख रहा हूं उनमें जो सबसे बड़ा सेट है उसको अपन कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय देखो। वैसे तो डेफिनेशन ये होती है सार्वत्रिक का मतलब वो किसी का भी उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, वो किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए, यहां जो लिख रखा है उनमें से किसी से भी छोटा नहीं होना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय देखो। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है एट प्रेजेंट जो अपने जितने भी समुच्चय लिख रखे हैं वो सारे उसके उपसमुच्चय होने चाहिए, वो सारे उससे छोटे होने चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय देखो।
तो ए के पूरक समुच्चय को ए डेस से व्यक्त करेंगे देखो, तथा ए डेस बराबर आ जाएगा यू माइनस से आ जाएगा। देखो वेन डायग्राम अपन ऐसे देख सकते हैं। देखो ये मान लो अपन एक यूनिवर्सल सेट लिया है, देखो ये यूनिवर्सल सेट है, देखो ये अपन ए ले लिया, देखो ये ए है। देखो तो ए डेस में कौन से एलिमेंट आएंगे, यू में से ए हटा दो। देखो डेस का मतलब उल्टा होता है, यानी ए के अवयवों का उल्टा। कौन से अवयव, ये अवयव। ए में तो आएंगे ए के अंदर के अवयव, ए डेस में आएंगे ए के बाहर के अवयव आएंगे, ए के बाहर के अवयव आएंगे। इसको अपन कहेंगे ए डेस, ए डेस हो जाएगा। यू में से अपन ने ए को हटा दिया, देखो तब उसको अपन कह रहे हैं ए डेस कह रहे हैं। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस क्या आएगा, वही समुच्चय आएगा। देखो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो वापस वही समुच्चय आएगा। देखो भाई ये ले लिया, देखो अपन ने ये ले लिया, इसका ए डेस ये आ गया। देखो अब ए डेस का डेस निकाल रहे हैं, तो ए डेस का डेस लेने का मतलब यू में से ये हटाएंगे अपन सारे। देखो अगर यू में से ये सारे हटाएंगे तो क्या बचेगा, फिर ये बच जाएगा। देखो ये तो बचेगा भाई, ए डेस का मतलब यू में से अपन ने ए को हटा दिया तो ये सारे एलिमेंट आ गए ए डेस में। देखो ए डेस में ये सारे एलिमेंट है। अब ए डेस का पूरक निकाल रहे हैं, ए डेस का पूरक निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यू में से ये हटाएंगे फिर, और यू में से ये हटाएंगे तो ये आ जाएंगे। देखो वापस तो किसी भी समुच्चय की पूरक समुच्चय का पूरक है वो वापस यही आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो सेकेंड अपन देख रहे हैं, देखो दे मोर्गन नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दे मोर्गन नियम, देखो दे मोर्गन नियम, दे मोर्गन नियम। दे मोर्गन नियम का मतलब क्या, देखो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देखो तो वो बराबर आता है हमेशा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस क्या आएगा। देखो अगर यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा। देखो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बराबर होता है ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के बराबर होता है। देखो ऐसे ए इंटरसेक्शन बी उल्टा आएगा। देखो अगर यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन आएगा। देखो अगर यहां इंटरसेक्शन है तब यहां पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, तब यहां पे यूनियन आएगा। देखो दे मोर्गन नियम होता है। देखो दे मोर्गन नियम क्या, देखो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होगा ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस के। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके बराबर आएगा। देखो कोई भी वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं इस बात को अपन। तो यहां जैसे मान लो ये तो मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, देखो ये अपने ए ले लिया, देखो ये अपने बी ले लिया। देखो ये मान लो ए है, ये बी है, देखो ये है। देखो अब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट आएंगे। देखो इसका डेस, डेस का मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी से बाहर के एलिमेंट, तो ये सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं अपन। देखो ए यूनियन बी का डेस का जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो ए यूनियन बी के डेस का जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो ये वेन डायग्राम बनेगा। देखो इसको कह रहे हैं अपन ए यूनियन बी का डेस, ये कह रहे हैं। अब ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस निकालो। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो इसको क्या कह सकते हैं, वैसे देख लो यानी ए डेस और बी डेस दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं वो बताओ। देखिए आप इन एलिमेंट को अपन ये भी तो कह सकते हैं ए डेस और बी डेस दोनों के इंटरसेक्शन हो गया। देखो भाई ए डेस का मतलब तो क्या हो गया, ए के बाहर, बी डेस का मतलब हो गया बी का बाहर, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब हो गया ए डेस और बी डेस दोनों के बाहर। या ऐसे अपन कह सकते हैं ए और बी दोनों के बाहर, सॉरी ए और बी दोनों के बाहर, ए के भी बाहर होना चाहिए, बी के भी बाहर होना चाहिए। तो ए के भी बाहर है और बी के भी बाहर है, ऐसे कौन से एलिमेंट है, यही तो एलिमेंट है। देखो तो इसको अपन ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस भी कह सकते हैं या नहीं, या इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही हो बताओ। तो या तो साफ साफ अपन बात कह रहे हैं। देखो इसमें देखो ये तो ए ले लिया अपन ने, ये बी ले लिया, ए के बाहर के एलिमेंट अगर देखें तो ए के बाहर के एलिमेंट ये सारे आएंगे। देखो ए के बाहर के एलिमेंट, बी के बाहर के भी एलिमेंट लेंगे तो बी के बाहर के एलिमेंट, ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हो गए। देखो ये एलिमेंट अगर अपन देखें तो ये ए के भी बाहर हैं, बी के भी बाहर है, तो इनको अपन क्या कह सकते हैं, ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस कह सकते हैं। ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस कह सकते हैं।
ए के भी बाहर है, बी के भी बाहर है, देख है या नहीं। तो डे मॉर्गन नियम ये कहता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। देख ऐसे ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए डेस यूनियन बी डेस के बराबर होता है। विपरीत चिन्ह आएगा। देखो अगर वहां यूनियन लिख रहे हैं तो या इंटरसेक्शन लिखेंगे, या इंटरसेक्शन लिख रहे हैं तो या यूनियन लिखेंगे। ये अपन देख रहे थे। देखो एक क्वेश्चन करके देख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। देखो इसको थोड़ा एक बार वो क्लास लगाते हैं आज, थोड़ी है थोड़ा थोड़ा साथ साथ वो जल्दी पूरा करते हैं ना, ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। एक बार और आपको भी करवाना ही है। अगर एक भी चीज छोड़ देंगे तो मेरे को पता है आप फिर बार बार आगे कहोगे कि वो हमारा 10th वाला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो सिलेबस तो करना ही है, जिसको पढ़ना वो पढ़ लेना भाई। आधी पौन घंटे वो क्लास लगाएंगे वैसे, पौन घंटे है ना, 5-4 दिन में पूरा हो जाएगा। और क्या, एक क्वेश्चन लिख लो। देखो एक्स बराबर ये दे रखा है, ये घर से करके लाना आप सारे। देख लिखो इस क्वेश्चन को। देख इसको घर से करके लाना। देख कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को, बताओ। देखें यू का मान अपने को वो दे रखा है, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, तब इसका मान पूछा गया। देख करके देख लो या तो जल्दी से। कैसे करना है देखो मैं बताऊं, करके लाना घर से। देखो आप सबसे पहले यहां से एक्स के मान निकालने। देखो एक्स के मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा इसमें, और एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद में 3 घात का समीकरण बनेगा। और 3 घात के समीकरण के फैक्टर कैसे करोगे, एक्स बराबर 1 रखना, -1 रखना, उससे इसके फैक्टर होंगे। फिर यहां से एक्स के मान आ जाएंगे, वो तो ये समूचे हो गया। यहां से एक्स के मान क्या आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे। देखो आएंगे या नहीं, ऐसे इसके मान आ जाएंगे। फिर ये मान निकाल लेना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। करके लाना इसको घर से। नहीं